Assalamualaikum and welcome to another new live episode of गुड़िया's टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ बैठी हैं। मैं हूँ सनिया उमर। बिल्कुल। फिर अब ये करेंगे, शुरू करते हैं हम अपना शो। और आज जनाब एक और भी सरप्राइज है कि डॉक्टर जैरिश भी हमें ज्वाइन करेंगी। खत्म हो गए, जिसमें से एक था जी। पामाल और एक था केस नंबर 9। तो वो सारे लोग जिनको ये शिकायत थी कि हम पूरा हफ्ता सबा कमर को देखते रहते हैं, तो अब नाउ दे विल बी लेफ्ट विद जस्ट वन चॉइस, और दो ड्रामे उनके खत्म हो गए। तो मेरा ख्याल है लेट्स स्टार्ट विद पामाल। क्या ख्याल है? ठीक है, कर ठीक ले। है। अच्छा जी, पामाल खत्म हो गया। कैसा लगा? ओवरऑल पामाल अच्छा था, एक बड़े यूनिक तरीके से इन्होंने बनाया था। एंड में इन्होंने काफी ड्रैग किया। स्टार्ट में रजा का कैरेक्टर उतना वेल डिफाइंड नहीं लगा मुझे, लेकिन ड्रामा अच्छा था। स्पेशली वो जर्नी एक लड़की की, एक मासूम लड़की से सीरियस होने में, बड़ी डिफरेंट सिचुएशंस थी जो अब तक हमने नहीं देखी थी। सास बहू का कोई चक्कर नहीं था, बहुत जो भी चीज आती थी फटाफट गुजर जाती थी। अगर कोई मसला आ रहा है कुछ भी, उन्होंने सिचुएशंस को ड्रैग नहीं किया गया। एंड में जो वही हुआ जो हमें लगता था कि होगा। हम्म। और ये दो किस फ्लैशबैक्स निकाल देते तो दो किस्तों पहले भी यही एंड होता। हम्म। हस्बैंड के जाने के बाद जो माँ और बेटी की केमिस्ट्री, कि वो साथ जा रही है, शॉपिंग कर रही है, खा पी रही है, वो बहुत क्यूट थी और वो बहुत रियलिस्टिक चीज है। हम्म। ऐसे ही होता है, फिर आपके बच्चे आपकी फैमिली और वो आपका लाइफ पार्टनर बन जाते हैं। हम्म। आप उनसे डिसाइड करते हो कि क्या चीज करनी है और आप उनकी तरफ देखते हो। हम्म। माँ का कैरेक्टर जो स्टार्ट में कहती थी शौहर को समझो, शौहर का साथ दो, एंड में माँ से ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर कोई था ही नहीं। हम्म। वो एज अ नानी भी बहुत अच्छा रोल उन्होंने अपन किया, और एज अ माँ भी। तो उन्होंने अपनी बेटी का बहुत साथ दिया, जिसकी वजह से ही हम्म। हम कहते हैं ना कि औरत अकेली सब कुछ कर लेती है, औरत के पीछे कोई ना कोई एक जरूर होता है, या उसकी औलाद या उसकी माँ। हम्म। तो इसमें माँ भी थी और औलाद भी थी। हम्म। ये थोड़ा सा मुझे रश्ड लगा कि इन्होंने बहुत जल्दी इसको बना दिया है, क्या कहना चाहिए, बहुत जल्दी इसको फेमस बन गई, कंटेंट हेड। 10-10 हजार के चेक कंटेंट आए हेड हैं। पे आ गई थी वो जल्दी से। हम्म। कंटेंट हेड इतनी जल्दी बन गई, जबकि पहले ड्रामे को भी साल भी नहीं गुजरा था, क्योंकि अवार्ड्स उसी साल होते हैं जिस साल ड्रामा आता है। हम्म। उसको भी साल भी नहीं गुजरा और आप कंटेंट हेड बन गए हो, ये थोड़ा उन्होंने ज्यादा रश किया। जबकि इसके अंदर बहुत मजे की चीजें आ सकती थी, बहुत चीजें यहाँ पे रिवील हो सकती थी जो आम ऑडियंस को नहीं पता, कि कंटेंट रूम्स में क्या कुछ होता है, किस तरह लिखवाया जाता है, क्या पसंद नहीं आ रहा होता, जो लास्ट मोमेंट पे चेंजेस करनी पड़ती हैं, वो चीजें भी दिखाते तो बहुत अच्छा लगता, बहुत मजा आता। हम्म। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा ड्रामा था, अच्छा लगा, बड़ी दुनिया ने एंजॉय किया। हाँ, शायद सेकंड दफा ना देखें, हम्म। ये इस तरह का नहीं था, क्योंकि इन्होंने एंड में उसको दोबारा हैप्पी एंड, दोबारा एक कोई लाइफ पार्टनर या वो नहीं दिया, जो कि ठीक है, हर एक की अपनी चॉइस है, कुछ दोबारा चाहती है कि शादी हो, कुछ नहीं। हम्म। एक चीज जो उसने अवार्ड लेते हुए कही थी, हम्म। कि औरत की जिंदगी खुशगवार सुबहों के नाम नहीं है। हम कभी भी कोई ड्रामा स्टार्ट करते हैं, नॉवल स्टार्ट करते हैं, ये दिखाते हैं कि सुबह हुई, औरत उठी, बाल का जूड़ा किया और किचन में गई चाय बनाने। हम्म। तो नहीं, दैट इज नॉट रियलिटी। वो जो रात उसने कठिन काटी होती है ना अपने ख्यालों और बसबसों के साथ, और फिर उसने हिम्मत करके अगले दिन उठी होती है, वो जो तारीख रातें है ना, वो एक औरत को डिफाइन करती है। गुड जॉब, वेरी अमेजिंग ड्रामा। हम्म। अच्छा, मेरा जो सनिया रिव्यू होगा ना पामाल का, अगर मैं अब मैं देख रही हूँ ओवरऑल, मैं एपिसोड टू एपिसोड नहीं जा रही, मैं ओवरऑल एक इम्पैक्ट की बात कर रही हूँ कि पामाल का ओवरऑल इम्पैक्ट मेरे ऊपर क्या था एज अ ड्रामा। आई एम नॉट हैप्पी अच्छा। बिकॉज अब हम उस दौर में आ गए हैं ना कि हमें इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ों के साथ हमें कॉम्पीट करना है। बहुत सारे ड्रामों के साथ बहुत सारे डिफरेंट ओटीटी चैनल्स हैं, वो भी हम देख रहे हैं, साथ साथ बहुत सारे मुल्कों का कंटेंट है जो हम देख रहे हैं। अगर हमें इंटरनेशनली अपना कोई एक थोड़ी सी रिकग्निशन रखनी है, जो कि अब हमारा ड्रामा इतना पॉपुलर हो गया है कि लोग देखते हैं, तो अब हमें उस लेवल को अचीव करना होगा। ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा विमेन सेंट्रिक
कैरेक्टर्स बना रहे हैं, उस पर बहुत पूरी दुनिया में काम हो रहा है, पूरी दुनिया में ड्रामे बनाए जा रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात की जा रही है। एक इतना अच्छा मौका था हमारे पास, बेहतरीन राइटर्स, बेहतरीन प्रोडक्शन हाउसेस, बेहतरीन एक्टर्स, यानी एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। ठीक है। और ये कहना कि जी ग्रीन के पास इतना पैसा भी नहीं होगा कि जी वो लगाए प्रोडक्शन के ऊपर, ये भी आई थिंक इट्स नॉट अ फेयर ऑब्जर्वेशन। तो वो जो भी मांगेंगे वो उनको मिल जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी जो निकल के हमारे सामने आई वो क्या थी, I think it was a very average presentation, a very average production. I was expecting a lot more. मेरे लिए पामाल शुरू के एपिसोड्स ठीक थे, अच्छे थे, बीच में बहुत स्ट्रांग थे। वो जो रजा की बीमारी वाला जो टाइम स्पैन था उसमें आई थिंक उस्मान मुख्तार का एक बहुत 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 मेजर कंट्रीब्यूशन था इस ड्रामे को बहुत एक हाइप देने के लिए, और एक वो उस कैरेक्टर के साथ आपको मतलब बहुत दुख भी होता था, प्यार भी होता था, गुस्सा भी आता था। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ कैरेक्टर की डेवलपमेंट और इस ड्रामे का क्रेडिट जो है मैं उस्मान मुख्तार को दूंगी। ठीक है। जर्नी जो कॉन्सेप्ट था बहुत अच्छा था, पोटेंशियल था, इतना पोटेंशियल था कि फिर अब मुझे दुख हो रहा है कि जब मैं ओवरऑल प्रोडक्ट को देख रही हूँ ना, तो मुझे दुख होता है कि यार इट वाज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, वी कुड हैव डन सो मच विद दिस। हम्म। इतना कुछ कर सकते थे इस पूरे सिनेरियो के साथ, वो हम नहीं कर पाए, हम जस्टिस नहीं कर पाए। और आई एम सॉरी लेकिन मैं उसका बहुत ज्यादा डिसक्रेडिट डायरेक्टर को दूंगी। मेरा ख्याल है कि एज अ कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर ने प्रॉपरली इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं किया, जो इससे बहुत कुछ ज्यादा किया जा सकता था। अगर मैं पीछे देखती हूँ मुड़ के तो मेरे जहन में इम्पैक्ट कोई नहीं पड़ा इस ड्रामे का। हाँ, आखिर में एक या दो जुमले डाल देना विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, आई डोंट थिंक सो कि इट मेक्स एनी सेंस। इट वाज लाइक आखिर के तो कोई 5-6 एपिसोड्स मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहे थे, मेरा दिल चाह रहा था मैं इसको क्विक पे लगा दूं। लाइक इट वाज सो ड्रैगिंग, इट वाज सारे फ्लैशबैक्स भरे। फ्लैशबैक्स बहुत थे और कुछ ग्रोथ नहीं थी। एग्जैक्टली। सक्सेस होने के बाद कोई एज सच कोई चेंज नहीं था, ओवरऑल कोई वही। मेरे was a good drama. I will not say that it was a bad drama. No, it was not at all a bad drama. It was a good drama, but it had all the potential to become more than good. इसमें एक वेरी गुड और एक्सेलेंट की भी एक ऑप्शन थी जो कि वो नहीं अचीव कर पाई, उसकी वजह से आई एम अ लिटिल सैड। हम कहें तो ठीक है, इट वाज गुड, इट वाज गुड, बट अगेन इट कुड हैव बीन बेटर। अच्छा जी, चलें फिर अगले ड्रामे की तरफ चलते हैं जिसने अगेन बहुत बड़ा प्रॉमिसिंग ड्रामा खत्म हुआ, केस नंबर 9। आप जाएंगी पहले? सारों को सजा मिल जाती है सवाए वकील के। तो वकील के तो भाई जो मर्जी करे, इल्जाम लगाए, लड़की का किरदार कशी करे, झूठ बोले, सब करे। अब वकील इतने बड़े जब झूठ हो जाते हैं, इवन पुलिस वाला पकड़ा जाता है, सब पकड़े जाते हैं, वकील को कोई क्यों नहीं पकड़ता कि भाई आपने इतने बड़े बड़े इल्जाम क्यों लगाए, भाई आपने कितने झूठ क्यों बोले। बहन लॉयर को क्या कहते हैं आप? हम तो लॉयर को लॉयर तो कहते ही नहीं है ना, हम तो लायर कहते हैं। लायर जब कहते जब हैं। जब एक प्रोफेशन का एक आपका बेस ही यही है कि वो लायर है, लायर है, तो आप उसको कैसे झूठ पे आप कर सकते? उसका काम ही यही है यार, इट्स हिज जॉब, वो तो उसका काम है, वो उस पर थोड़ी आपको या आप उसको कर सकते हैं बेचारे तो को। हमारी शहर के अलावा एक इंसान और हैं जिनको बहुत मुबारक हो इस ड्रामे की कि वो एंड तक कामयाब रहे, और वो हमारे वकील साहब है कि उन्हें किसी ने नहीं छुआ, बुखारी साहब को। अच्छा जी, इस एतराज इस ड्रामे के साथ मेरा अब भी वही है कि ये जो ड्रामा है, 90% इट वॉज ग्रेट, अमेजिंग ड्रामा। एंड में जो उन्होंने ऑन एयर करंट अफेयर्स के शो में उसका क्लाइमैक्स किया, सहर जो सारा टाइम चुप रही, जो कुछ नहीं बोली, एकदम से उनको हीरोइन बना दिया गया, बनाने की कोशिश की गई उनके कैरेक्टर को, वो चीजें, ये और कि आप शो में आए वहां पे आपको इंसाफ मिलेगा, ये चीज गलत है। शो में आपको सिर्फ हाइप मिलती है, शो में आपको नुमाइश मिलती है, इंसाफ आपको अदालत में ही मिलना है। पाकिस्तान में सियालकोट में हुआ था दो भाइयों का कत्ल, और वो बहुत वायरल हुआ था, लोगों के सेंटिमेंट्स उनके साथ थे कि वो डाकू, वो दो भाई जो थे उनको मार दिया गया, बड़ा कुछ उसको पब्लिकली मारा गया कि उन्हें लगता था लोगों को कि वो डाकू हैं और ये हैं, वीडियोस वायरल हुई, सब हुआ। एंड में जब वो
कोर्ट में गए उस वक्त लोगों ने कहा कि वो बेचारे मासूम बच्चों को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कोर्ट में गए तो सबूत उन बच्चों के खिलाफ ही निकले। उन्होंने खामोशी से वही फैसला दिया जो कोर्ट को सबूतों के हिसाब से ठीक लगा। गवाह भी बहुत सारे आए। तो यही बात है कि बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी। आप किसी रेप विक्टिम की वो वीडियो जो राइट आफ्टर द रेप, अब तो हमने टीवी पे उन्होंने हमें दिखाया ना कि वो नॉर्मल हालात में थी। असल में हमने खुद इमेजिन किया कि अगर उसके साथ ये हुआ है हादसा, इस हालत में वो नहीं निकल सकती थी, उसकी बहुत बुरी हालत होनी थी, खुदा ना खास्ता। आप उसको टीवी के ऊपर कैसे चला सकते, मतलब आप क्या करो, वो बहुत बुरी कैटेगरी में आता है, वो किसी के तशद्दुद और डार्क वेब वाली चीज है। आप उसको नहीं चला सकते, वो उसको इतना नॉर्मलाइज कैसे करें कि वो सामने बैठी है, उनसे इजाजत ली, उन्होंने कहा आप चला दे। और इतना और ट्रिगरिंग आप है, उसका इतना ट्रिगरिंग होता है ये, इतनी ट्रिगरिंग होती है कि आप खुदा ना खास्ता अगर कोई विक्टिम देख रहा हो, क्या उसकी हालत होगी। हाँ, जो मर्जी देख रहा हो तो वो बहुत उन्होंने ये वाली चीज के सारा कुछ शो में लगा दो। उस वक्त वो भी आ गया, कामरान भी आ गया, वो भी आके बात करने लग गया। उस वक्त कोई चीज हो जाए आपस में, आप किसी को बगैर विटनेस प्रेप के और इन चीजों के नहीं ला सकते। और बुखारी साहब बड़े आराम से कह रहे हैं कि आप तो कोर्ट के बाहर ही केस हार चुके हो, हालांकि वो अब तक सारे झूठों को सीधा करते जा रहे थे। हम्म। सिवाय इसकी बाकी चीजें अच्छी थी। उन्होंने ये भी दिखाया कि मुलाजमों के साथ रियायत नहीं है, जो हम्म। जबरदस्ती भी उन्होंने अगर झूठ बोला है, हम्म। बोला उन्होंने झूठ ही है, झूठी गवाही ही दी है, चाहे जिस दबाव में, हम्म। जिस लालच में दी है। वो हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा था कि शायद मुलाजमों के साथ थोड़ी सी रियायत कर दी जाएगी, तो वो उन्होंने नहीं की, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुलाजिम भी रियायत के मुस्तहिक नहीं थे। हम्म। इंस्पेक्टर शफीक किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं थे, फौरन आगे कामरान को पकड़ने। फैसल कुरैशी ने एंड तक अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा निभाया, वो बड़ा अच्छा था कि एंड तक उसी रोल में रहा, उसी माइंडसेट में रहा कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं। अपना झूठ इतना बोला कि उसको खुद यकीन हो गया कि वो ये झूठ है। मनीषा का कैरेक्टर अच्छा रहा। ये लगा कि जो सारे लोग आ गए हैं घर के बाहर उसे सपोर्ट करने, वो भी अच्छा था। शायद इतना रियलिस्टिक नहीं था, लेकिन वो बस अच्छा लगा कि चलो वो ये दिखा रहे हैं कि उसके सारे रास्ते आसान हो गए, चीजें हो गई, हालांकि इतना रियलिस्टिक नहीं था। स्टिल ओवरऑल ये बहुत अच्छा ड्रामा गया। इसमें फ्लैशबैक की तादाद कम थी, ड्रैगिंग था, लेकिन मेन मकसद, बहुत सारे एलिमेंट, चीजें जो हमें पहले नहीं थी, आपने बहुत जल्दी रिपोर्ट करना है, वो सारी चीजें उन्होंने कवर की। Zarish is here, तो ओवरऑल वेरी गुड ड्रामा, तो 9 out of 10 केस What were we talking about? केस 9, जो हमने हाँ, आपकी केस आपकी 9। रिकमेंडेशन पे स्टार्ट किया था, अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर ज़ैरिश। जैनिश। अच्छा, हो गया खत्म। हाँ जी, जी, आप अच्छा था। आप हमें हमें लाइन पे लगा के आप खुद गायब हो गई थी हैं। बस लंबी एब्सेंस थी, नॉट इन माय कंट्रोल अनफॉर्चुनेटली, सो एनीवेज हाँ, इट इज व्हाट इट इज। सही। जी, केस 9 पे कर लिया हमने रिव्यू। सनिया ने कर दिया है, मेरा रिव्यू अभी बाकी है। आप अगर हम उन्हीं पैरामीटर्स को लेके चलते हैं जिसके लिए हमने अभी पामाल के ऊपर बात की थी, तो मेरे हिसाब से आई थिंक कि केस नंबर 9 जो है ना, ये आई थिंक फॉर मी इट वुड बी इन अ मच बेटर पोजीशन देन पामाल वुड बी। ठीक है, ये मेरे नज़दीक एक वेरी गुड वाली कैपिट उसमें आएगा ओवरऑल, क्योंकि इस ड्रामे ने एक इम्पैक्ट छोड़ा, क्योंकि इन्होंने शुरू से लेके एक माइंडसेट के साथ गए कि जी हमने ये करना है, ये करना है, इंफॉर्मेशन देनी है, ये सब कुछ करना है, सब कुछ किया। उसके बाद ऑब्वियसली फिर बीच में जैसे हमारे यहाँ ड्रामों के साथ होता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं कि जी हम उसको कंटिन्यू किस तरह से करें, तो फिर वो फ्लैशबैक्स भी आ जाते हैं, तो फिर वो ड्रैगिंग भी शुरू हो जाती है, और फिर वो एक जो रियलिस्टिक कहानी जो एक थी, उससे होती होती ये फिर एक कंप्लीटली एक आपकी फिक्शनल कहानी बन गई। ठीक है, लेकिन ठीक है, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। आपको कहानी को चलाना होता है तो आपने फिर एक क्रिएटिव लिबर्टी लेनी होती है। इन्होंने थोड़ी सी ज्यादा ले ली, बल्कि काफी ज्यादा ले ली। बट पामाल हियर, नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट केस 9। केस 9। अच्छा, पमाल इज डन। नहीं नहीं, आप कह रहे क्रिएटिव, यू कंपेयरिंग द टू, तो मैंने कहा क्रिएटिव लिबर्टी आप इसमें कह रही हैं, केस केस 9 9 में, हाँ, बिकॉज उन्होंने जो जो कुछ भी आखिरी के 2-3 एपिसोड्स में केस 9 में दिखाया था, इट वाज कंप्लीटली रिडिकुलस। मैं उसको मैं तो उसमें बात भी नहीं करना चाहती, वट एवर इट वॉज डन ओवर देयर। तो वो तो कंप्लीटली मेरे लिए बेकार की बात थी। मगर मैं क्योंकि ओवरऑल ड्रामे को रिव्यू कर रही हूँ, तो मैं ओवरऑल की बात करूंगी। मेरे हिसाब से आई थिंक द पीपल, द टॉपिक इटसेल्फ, और जिस तरह से उसमें इंफॉर्मेशन को
दिया गया, आई थिंक मेरे लिए इट वाज अ विन विन सिचुएशन। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरह से उसको लेके चले, जो अगर उसका मकसद यही था कि अवेयरनेस फैलानी थी तो वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया। अगर उनका मकसद ये था कि अपने आप को क्लीन चिट देनी थी और अपने शो को प्रोजेक्ट करना था, तो वो बहुत ही बदतमीजी और बहुत ही बेहुदा बात थी। अच्छा, दूसरा ये कि अगर मैं ओवरऑल एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, आई थिंक एवरीबडी डिड अ वंडरफुल जॉब। लाइक मैं तो हम्म। क्लैपिंग, हैट्स ऑफ टू एवरीबडी। स्पेशल शाउट आउट दूंगी मैं, जो मुझे कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग काम लगा था मुझे, ठीक है। उसमें आई थिंक टॉप पे मैं जाऊंगी फैसल कुरैशी। आई थिंक ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ हिज लाइफ। बहुत मुश्किल Yes. कैरेक्टर था, और बच्चों के साथ, जाहिर है उनके अपने बच्चे भी होंगे, उसमें ये कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना आसान काम नहीं होता। बिकॉज हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोग जो है ना वो रियल लाइफ में और रियल लाइफ के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो हिम्मत की बात थी कि आपने ये कैरेक्टर लिया और आपने इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया, और इतना खूबसूरती से पोर्ट्रे किया कि लास्ट मिनट तक हम मुझे इतना 1 सेंटीमीटर भी मुझे नहीं लगा कि फैसल कुरैशी ने अपनी जगह से अपने कैरेक्टर से हिले होंगे। ब्यूटिफुल। गौहर रशीद, इंस्पेक्टर शफीक का कैरेक्टर, आई लव्ड आई लव्ड इट। जिस तरह से उसने पूरे ड्रामे को पकड़ के, आई वॉज वेटिंग कि वो आए स्क्रीन के ऊपर, और वो मीननेस की इंतहा थी, कमीनगी की इंतहा थी, बट लाइक दैट मैन शोन इन हिज कैरेक्टर लाइक एक शाइनिंग स्टार की तरह। वेल डन, बहुत जबरदस्त काम किया। अच्छा, इसके अलावा आई थिंक अनदर शाउट आउट टू नूरुल हसन, बुखारी साहब के उसमें लॉयर के रोल के अंदर बहुत जबरदस्त काम किया उन्होंने। वेरी वेरी वेल डन। आई मीन ऑब्वियसली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सहर का कैरेक्टर था, वो सब अपनी जगह ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट। वो तो शुरू के एपिसोड्स के अंदर उसने जो कुछ काम कर दिखाया। लेटर ऑन इतना ज्यादा उसके पास मार्जिन नहीं था, बिकॉज सारे ड्रामे एक ही तरह के लग रहे थे मुझे। पामाल भी वैसे ही लग रहा था, केस टाइम भी लग रहा था, एक्टिंग की रेंज भी वही लग रही थी। तो स्पेशल शाउट आउट टू द राइटर जिसने ये कैरेक्टर लिखा था, नवीन का क्या नाम था इसका? मनीषा। मनीषा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट कैरेक्टर रिटन। स्पेशली उसको कैरेक्टर को ये दिखाना कि वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जा रही है, यू नो, जस्ट टू स्टैंड विद रेप Very strong, strong वेरी character. स्ट्रॉन्ग Yeah. कैरेक्टर। और इतना स्ट्रॉन्ग कि उसने एंड में अपने हस्बैंड तक को कन्विंस कर लिया कि वो सच का साथ देगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। आई थिंक मैंने इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बहुत कम देखे हैं जो कि लिखे हुए इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। और सबसे मुझे अच्छी बात ये लगी थी कि उसको उन्होंने दिखाया था कि वो एक माइनॉरिटी ग्रुप्स को बिलोंग करता है वो कैरेक्टर, विच वॉज लाइक, देखो इतना कंट्रास्ट है हम लोगों की सोच के अंदर और अक्रॉस द बॉर्डर कैरेक्टर की सोच के अंदर। हम इतना स्टीरियोटाइप नहीं करते लोगों को। वहां पे अगर हम दिखाते हैं कि जी एक मुस्लिम कैरेक्टर है, वो एक स्टीरियोटाइप कैरेक्टर होता है। तो हाँ। वो डिफरेंस आपको एक 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 माशरे के अंदर वो आपको एक डिफरेंस नजर आ जाता है कि वो मुसलमानों को किस तरह से डिपिक्ट करते हैं, और हमने यहाँ पे एज एन एक हिंदू कैरेक्टर, एक हिंदू पाकिस्तानी कैरेक्टर को किस तरह से डिपिक्ट किया। यार, गुड, एक्सीलेंट। आई थिंक वी नीड मोर पॉजिटिव कैरेक्टराइजेशंस लाइक दीज, जो हम स्टीरियोटाइप्स को तोड़े कि वो जी बिंदी लगा के तो वो झाड़ू फेरने वाला कैरेक्टर नहीं था। It was a very, very educated, very empowered, I think one of the best characters, written characters in the entire drama, I would say. हाँ, उनके नामों के अलावा ऐसा कुछ था नहीं कि वो माइनॉरिटी जिस तरह दिखाई जाए, बहुत कोई अच्छा, रिचुअल्स नहीं दिखाए, और कोई बहुत ड्रेसिंग नहीं मुझे दिखाए, बहुत बहुत अच्छा, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। कन्विंसिंग एंड प्रैक्टिकल। बहुत अच्छा लगा। आई थिंक दिस इज हाउ इट शुड बी। एक एजुकेटेड, एक पढ़े लिखे माशरे में इस तरह से ही दिखाना चाहिए, वो स्टीरियोटाइप नहीं दिखानी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। अच्छा जी, इसके बाद जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि एंड में जो उन्होंने वॉइस ओवर किया था तनवीर हुसैन साहब का, दिस इज हाउ अ वॉइस ओवर शुड बी। लाइक उनकी आवाज में वो पावर और वो स्ट्रेंथ थी एज अ जज, कि वो पूरा जो उन्होंने वो जो दिखाया था, वो एक उन्होंने कोर्ट रूम का सीन नहीं दिखाया, वो उन्होंने वॉइस ओवर दिखाया। अब इसमें ये होगा, अब इसमें ये होगा। मैं कहती हूँ ये इस तरह की आवाजें हैं, मुझे पता नहीं क्यों उनकी पर्सनालिटी में और उनकी आवाज में ना तलत हुसैन की साहब की बहुत झलक नजर आती है। और वो जो एक वॉइस ओवर के लिए एक जो पावर चाहिए होता है ना, एक आपको कन्विक्शन चाहिए होती है, वो उनकी आवाज में है। तो वो बहुत प्यारे तरीके से उनकी आवाज को यूटिलाइज किया गया, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। रिमेंबर मैं कितना शोर मचाती थी जब बिरयानी चल रहा था,
और उसमें वो सरवत गिलानी का वॉइस ओवर होता था, तो मैं कहती थी मत करो मत करो मत करो मत करो। हर आवाज सूटेबल नहीं होती वॉइस ओवर के लिए। ये वाली आवाज मुझे लगा बहुत सूटेबल थी वॉइस ओवर के लिए, तो आई दैट फॉर मी दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ओवरऑल आई वॉज वेरी हैप्पी विद द ड्रामा। सॉरी टू से मैंने वो शाजिब खानजादा के जो मोनोलॉग था 5-10 मिनट का, वो मैंने फॉरवर्ड कर दिया था, तो उसका मेरे दिमाग के ऊपर कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो वो खत्म। मैंने उसको क्विक कर दिया था। इट वाज लाइक आई डिडंट सी दैट, सो मुझे नहीं पता कि उसमें वो क्या था, लेकिन वो काफ़ी लंबी चौड़ी तकरीर थी। और मुझे एक्चुअली मैं नहीं देखना चाह रही थी उसको, क्योंकि मुझे था कि मुझे हंसी आएगी, बिकॉज खैर अब छोड़ो, अब क्या मैं इस चीज की मैं डिटेल में जाऊँ। सिर्फ बस बात एक यही है कि यार हम जब अपने बच्चों को जब जब बच्चों की ट्रेनिंग करते हो ना, बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को तरबियत दे रहे होते हैं एज माँ, तो जब बच्चा एक आता है और पता चलता है कि बच्चे ने किसी को मारा है, किसी ने पिटाई की बच्चे या किसी की जाके पिटाई की है, तो आप क्या करते हैं? आप बच्चे को मारते हैं और फिर आप बच्चे से कहते हैं मत मारो मत मारो, मारना बुरी बात है। Is that how you train a kid to teach them how to not beat other I people? आप क्या yeah बच्चे को मार के बच्चों को सिखाएंगे कि आप बच्चों को ना मारें? तो अगर आपने औरत की इज्जत के ऊपर ड्रामा लिखना है ना, तो आपने खुद भी औरत की इज्जत करनी है। सीधी सी बात है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट नाउ। हर औरत की। तो इसलिए मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया, बिकॉज फॉर मी दैट वाज इट वाज डन इन बैड टेस्ट एंड आई डिड नॉट वांट टू सी इट, बिकॉज फॉर मी दैट वुड हैव टेकन अवे अ लॉट फ्रॉम द ड्रामा। बट ओके, ओवरऑल आई वाज वेरी हैप्पी। आई थिंक अगर उन्होंने खुद बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर लिखा है, वी नीड मोर ड्रामाज लाइक दीज, एंड एक्सीलेंट प्रोडक्शन, एक्सीलेंट डायरेक्शन, एक्सीलेंट एक्टिंग। तो फॉर मी इट वाज अ विन विन, एक्सेप्ट फॉर द आखिरी के जो उन्होंने जो कुछ गंद किया। आई विश कि वो नहीं करते, तो मेरे लिए वो एक्सेलेंट ड्रामा हो जाता। hmm. मगर वो सब कुछ करने की वजह से वो एक्सेलेंट से गिर के, लेकिन वेरी गुड पे स्टिल है। It depends on which parameters you are judging the drama. Of course, if अगर acting direction पे जाएंगे, makeup, the dressing, वो तो सब excellent थी, the lighting, the scenes, it was all excellent, right? Again, the last few किस्तें जिसकी बात आप कर रही, मुझे भी same reservation as a viewer. I was thinking कि इनकी जरूरत क्या थी? Why did they put the media angle in? She was winning the court case anyway, right? सब all the loose end were tied up, ठीक है ना? We got the witnesses and सब कुछ हो गया था. They were about to win, verdict देने लगे थे. अचानक से मीडिया अंदर जंप इन कर जाती है, right? तो उसका एजेंडा क्या था मीडिया का जंप इन करने का, other than earning their own money, right? It made no sense. देन आई थॉट कि हो सकता है कि व्यूअरशिप इतनी बढ़ गई हो कि उन्होंने सोचा हो कि हाँ भाई इसको थोड़ा प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, तो यही एंगल ले लेते हैं, क्योंकि और तो काफी कुछ बचा नहीं था। तो देन आई थॉट कि शायद इसलिए उन्होंने मीडिया को यूज कर लिया। आई थिंक दैट वाज अ प्लान फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। वही बात होती है ना जैसे, आपकी नीयत क्या होती है? आपकी नीयत है कि आपने अवेयरनेस देनी है, या आपने की नीयत ये है कि आपने एंड में हीरो बन के निकल के आना है? ये हाँ, तो पूरे बस ड्रामे वो का सारा कुछ, इसकी जरूरत नहीं थी बेसिकली जो वो दिखा रहे थे मीडिया की इस स्टेज पे, क्योंकि जब कोर्ट हियरिंग इसकी फेवर में चली गई, तो सोशल मीडिया को इतनी पावर देने की क्या जरूरत है? क्यों एम्पावर कर रहे हैं कि इसकी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इन द डिसीजन इन कोर्ट? इट्स पुटिंग अ रॉन्ग मैसेज टू द ऑडियंस। That's what I felt. This is the wrong message कि मीडिया का इतना होल्ड है पाकिस्तानी सोसाइटी पे कि जो सोशल मीडिया कहेगी या जो लोग कहेंगे वो that's going to influence the court's decision. Not media, one Then what? specific show. That one show. हाँ, तो वही वाली बात होगी ना कि इसका कोर्ट के डिसीजन पे फैसला। It was just giving the wrong message to जो इतना अच्छा मैसेज बना था ना, वो सारा कुछ और इतनी क्विक इंफॉर्मेशन बगैर वेरिफिकेशन की वो जो डाल रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि ये गलत उनका इंप्रेशन जा रहा है। किसी भी चीज को वेरीफाई नहीं किया, उसी वक्त इंफॉर्मेशन यहाँ से आ रही है वहां डाल दें, यहाँ से आ रही है वहां डाल दें। ये सारा कुछ ना वो गलत हैंडल हो गया एंड में। जो इतना अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करना चाह रहे थे कि कोर्ट सिस्टम कैसे है पाकिस्तान में, क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या लॉस के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो सब अच्छे से कर लिया। उसके बाद आखिर आके ये पूरा जो पानी फिर दिया चीज पे, bringing this media people in. But I think हम लोग थोड़ा सा बहुत इन डेप्थ देख रहे थे शायद। Maybe people who saw it more superficially for entertainment, they saw it differently. हमने तो बहुत ज्यादा उस तरह देखा ना। अब कर चुके हैं, चलें। Where did you want to go next? If you want to say your Amal? हाँ, तो मैं बिल्कुल बात हाँ नहीं, बस वो मेरा यही था ओवरऑल इम्पैक्ट का, बिकॉज इट वाज अ स्टोरी ऑफ अ वुमन, तो द वे इट वाज पोर्ट्रेड वाज हर स्टोरी। और उसमें आप कह सकते हैं ना कि लॉट ऑफ थिंग्स वर लाइक, व्हाई डिड द गाय इवन force her to stay alone afterwards? That didn't make sense to me.
कजन आता है शादी करने के लिए, कर लेती रियल लाइफ में तो होता था कि रियल लाइफ अगर होती तो लोग कर देते शादी, की बेवा औरत है और खानदान से रिश्ता अच्छा आ रहा है तो कर देनी चाहिए थी। ये अननेसेसरी था उसकी एक आई थिंक इट वाज रिडिकुलस, हर क्लिंगिंग टू अ पर्सन हुज पास्ड अवे एंड क्लिंगिंग टू द थॉट कि हाँ भाई मैंने हमेशा उसके साथ ट्रू रहना है, दोस जज्बाती बातें टुवर्ड्स एंड व्हेन ही पास्ड अवे, इट वाज जस्ट लाइक अजीब सा था बस वो। एंड मुझे जो बात समझ में नहीं आई थी कि अगेन हाउ रिच दे आर, वो बड़े बड़े घर, वो घर बिकता क्यों नहीं है, उसको बेच के छोटे घर में चली जाए ना। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट पार्ट, दैट सीम्स एज इफ देयर वाज समथिंग फिशी अबाउट हर हस्बैंड एनीवे ऑल अलोंग, कि कुछ ना कुछ उसका था कि कोई किसी किस्म की उसकी इलीगल अर्निंग थी जिसकी वजह से इतना बड़ा सेटअप उसका। वो मुझे आखिर तक समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान में इतना बड़ा सेटअप होना, या तो पीछे से पैसे आ रहे हो, ठीक है ना। सबा बेचारी एक कलरफुल सूट अफोर्ड नहीं कर सकी, ये हाँ बेचारी सादे कपड़ों में रही क्योंकि घर इतना बड़ा बना लिया। वार्डरोब भी बेचारी कितनी कपड़े pretending ठीक करती नहीं, थी छोटे इवन से हस्बैंड की टैक्सी में, लाइफ छोटे से टैक्सी में बेटी को ले ले, फिर भी वही घर बेचो, बड़ी वाली गाड़ी ले लो, व्हाट्स द प्रॉब्लम समझ आती क्या दिखा रहे। लेकिन असली में कुछ ऐसे हुआ होगा ना, ये probably bankrupt हो गए थे, या ये घर सील हो गया था because of it being under some wrong किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आया होगा। वो वाली पार्ट स्टोरी में सारी उन्होंने कवर कर दिया, आई थिंक रिस्पेक्ट देने के लिए टू द डिसीज्ड, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, आई थिंक उन्होंने रेंट पे एक घर लिया था, उन्होंने जल्दी जल्दी उसमें शूट खत्म किया, उन्होंने एफर्ट नहीं किया, बस दैट्स द नहीं वो प्रॉब्लम। सोचा ही नहीं है उन्होंने। अनिला आपने हाथ खड़ा किया था एक मामले पे जब उसने शादी की बात, दूसरी शादी वाली। हाँ नहीं, रियल मैं ये कह रही थी कि जहरीश उसमें अगर तुम ये देखो ना कि वो लड़का इंगेज था, तो उसको एंगेजमेंट क्या, वो अगर वो उसको पसंद भी करता था तो वो अपनी पहले मंगनी तोड़ता और उसके बाद फिर से शादी करता। आप दैट तोड़ देता, मंगनी है क्या फर्क पड़ता है, मंगनी में कौन नहीं सी अच्छी यार, चीज है। मतलब ये तो आप किसी ऐसे तो नहीं करते ना कि आप अपनी किसी अपनी पर्सनल निकाह तो नहीं था ना, निकाह या थोड़ी हुआ था। किसी किसी होने को तो लड़के होने को तो हो सकता है, आई डोंट थिंक दैट बिग अ डील ऑनेस्टली। नहीं, द पॉइंट इज कि वो लड़की हमेशा से एक आइडियल के पीछे थी और उसको कुछ पसंद था, और वो उसका कजन कभी उस पैरामीटर पे उतरा ही नहीं। तीनों दफा जब वो उसकी जिंदगी में हम्म आया, वो उसके लिए ऑप्शन था ही नहीं। कोई हम्म और बंदा होता, बेशक प्रोडक्शन वाली टीम में से ही कोई होता, लेकिन वो उसको अपना कजन नहीं पसंद था, कभी पसंद था ही नहीं। दैट्स इट। हो सकता है ये बात होगी, उसको खुद को पसंद नहीं था। हम्म, सही है। लेकिन दिखा तो लॉयल्टी दिखा रहे थे ना उसकी, बार बार वही उसका जाता था बैक, फ्लैशबैक यही आता था ना कि उसने उसको कहा था कि मैं मरने के बाद भी तो तुम्हारे पास ही आऊंगी, मैं किसी के बारे में सोच नहीं सकती हूँ It went on and on. इस पॉइंट पे ना मैं एक सनिया ने जो पिछले से पता नहीं 2-3 हफ्ते पहले ये बात की थी, विच वॉज वेरी रेलिवेंट टू दिस एज वेल, कि इसमें भी इन्होंने यही दिखाया कि जी वो रात को 12 बजे अपने प्रोडक्शन मैनेजर के साथ घर आ रही हैं और फिर वो नाराज भी हो रही हैं कि हाँ क्यों मेरे ऊपर इस तरह से हाँ, बात कर, आप कौन होते हैं बात करने वाले, मतलब क्यों आखिर, मतलब ये बाउंड्रीज कहाँ हैं आप। नीला, वो तो देखो बात सुनो, वो पार्टी थी, ऑफिस पार्टी थी, वापसी में छोड़ने के लिए आ गया वो तो चलो, आई थिंक शी वाज ओके इन सेइंग कि भी आप वैसे तो यू नॉट देयर फॉर मी, जब मुझे मुश्किल होती तो कोई नहीं होता, बातें करने के लिए सब उठ के आ जाते हैं। ये वाला कॉन्टेक्स्ट तो देखना चाहिए ना, ये अकेली औरत रह रही, उसको कुछ करने भी नहीं दे रहे कि तुम्हें क्या जरूरत है किसी के ऑफिस में काम करने की, आके मेरे पास काम करो। उसको कहना चाहते हैं कि हाँ तुम अपने टैलेंट के दायरे में रहकर वहां पर काम करो, लेकिन अकेली क्यों रह रही बच्ची के साथ, हमारे साथ आके रहो, समथिंग लाइक दैट। अब वो या तो मैं नहीं तुम्हें कह सकते ड्राइवर, थे, वो तो नहीं या कह मैं सकते थे, चलो तुम्हें वो नहीं पता है कहा, भाभी। या फिर ड्राइवर गाड़ी प्रोवाइड करे, अकेले मत जाओ, मैं तुम्हें ड्राइवर देता हूँ ताकि तुम सिक्योर रहो, अभी आई फील बेटर दैट वे। इस तरह की कोई बात इंसान करता है ना सपोर्ट करने के लिए, ना कि तुम ये जॉब क्यों कर रही हो, ऐसे नहीं करो वैसे करो, जॉब करने की जरूरत क्या है, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ सपोर्टिंग इट। तो आई थिंक शी वाज ओके ओवर देयर, आई मीन आई फेल्ट कि यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर व्हेन पीपल स्टार्ट इंटरफेयरिंग। इट्स इंसल्टिंग ना, बाहर खड़े हुए हाथ पे हाथ चढ़ा के कहाँ से आ रही है दैट्स इंसल्टिंग। कॉल करके पूछते कि रात 12 बजे खैरियत है, तुम घर नहीं आई, भी हम इंतजार कर रहे हैं, हम मिलने आए थे, इस तरह कर लेते। खड़े होकर देखने क्यों खड़े हुए थे किसके साथ आ रही, दैट्स इंसल्टिंग। खैर एनीवे, दैट्स फॉर पमाल। व्हाट डू यू नेक्स्ट ऑन योर एजेंडा? अच्छा जी, एजेंडा बस हम वैसे ही नॉर्मली उस पर चल रहे हैं। पहले हमने सोचा था कि हम वही ड्रामे कर लें जो कि ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, तो अब हम लोग वो ड्रामे करते हैं जो कि चल रहे हैं। स्टार्ट अभी हो चुके हैं, हम जिन पे हम बात कर रहे हैं। तो वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट शरपसंद नाउ? आर यू वाचिंग इट? Yes, I saw Sharpasand. Sharpasand is getting, how can I say, quite toxic तो खैर था ही,
बढ़ता चला जा रहा है। और ये जो लास्ट उन्होंने दिखाया हुआ है इस यंग लड़की की जो खुदकुशी, Suicide. it's quite sad and it has a very strong impact on all the characters. And what I'm seeing is finally the guilt is coming in the main character जिसके ऊपर ये उन्होंने बनाया हुआ है कि अब उसके जब उसकी वालदा का इंतकाल होता है ना, तो तब गिल्ट आती है उसके चेहरे के ऊपर कि हाँ भी समथिंग इज रॉन्ग। और उस पूरे गिल्ट में उनकी बीवी का रोल क्या होता है कि नहीं नहीं आपने तो कुछ नहीं किया, आपने तो कुछ नहीं किया। दैट इज जस्ट हिलेरियस स्टिल फॉर मी कि हाउ ब्लाइंडली शी इज पुटिंग एन आई टू हिम कि कुछ नहीं किया हुआ। So all the slots are falling into place, all the characters are gradually falling into place, but it seems like this suicide has been the biggest thing in this drama to to put all the realization in all the characters कि भी सब लोग अपने अपने कैथारसिस में चले गए ना, वे हर कोई अपना सोच रहा है कि कि क्या क्या हुआ, कि ये डेथ क्यों हुई है। तो आई थिंक इसका इम्पैक्ट यही था इन द कैरेक्टर, इन द राइटर्स माइंड कि इस डेथ के बाद ये सारा जो है ना everything starts to unravel. People start going back into the causes of the death के ऐसा क्या स्ट्रेस था जिसकी वजह से इस लड़की ने खुदकुशी की है। तो उस स्ट्रेस की आड़ में थिंक अब सब कुछ ऐसा सा अनरेवल होगा, खुल के सामने आएगा कि भी कौन है नेगेटिव कैरेक्टर इस मोहल्ले का, इस सोसाइटी का जो ये सब स्ट्रेस कॉज कर रहा है। तो अब देखते हैं आगे क्या किस तरह होता है। अच्छा, वैसे अगर तुम मुझसे पूछो तो आई थिंक इट्स अ वेरी प्रिडिक्टेबल प्लॉट है। आई थिंक ये सारी जो चीज थी, ये मैंने जब पहला ही एपिसोड हुआ था, सेकंड एपिसोड हुआ था, उसी वक्त मैंने कहा था कि ये ऐसे ही होगा कि उनकी बेटियों के थ्रू जो है वो उनको मकाफात अमल होगा। मेरा पर्सनल जो ऐसे लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है ना जैरिश, आई थिंक वो उनको एंड तक भी गिल्ट नहीं होता। दे जस्ट डोंट हैव इट इन देम, दे कंप्लीट डिनायल में होते हैं वो। उनको नहीं गिल्ट होता। वो जो गिल्ट दिखा भी रहे हैं ना, तो वो लाइक इट वाज जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और वो अगर बीवी ना भी बोलती ना तो ही वुड हैव जस्ट गॉन आउट ऑफ इट। तो वो गिल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करते ही नहीं है ये वाले काम। इट्स जस्ट सेकंड हैबिट टू देम। यू नो, झूठ बोलते हैं और वो झूठ इज लाइक। लेकिन अनिला वो डायलॉग था ना कि मेरी अम्मा मुझसे नाराज थी, नाराज होकर चली गई हैं, हाँ, याद है वो मैं ये था ना बता कि शी ओवरहर्ड व्हाट ही वाज सेइंग दरवाजे में, वो पीछे गए सुबह गए तो उठी नहीं सो के, तो भाग में तो बात आई है ना। बहुत चीजें ऐसी थी जो कि मुझे लगा कि जो मुझे समझ नहीं आ रही इस ड्रामे के अंदर। खैर, सबसे पहले तो मैं मजे की बात अगर मैं करूं तो आई थिंक अगर इस वक्त हम देखें तो अगर प्रॉब्लमैटिक मदर्स के लिए अगर मैं कहूं कि कोई ड्रामा है कि जिसके अंदर भरमार है प्रॉब्लमैटिक मदर्स की, वो ये ड्रामा है शरपसंद। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी शमा आंटी, वो जनाब बेटे के ऊपर प्रेशराइज किए जा रही हैं। पहले एक से मंगनी, तो पहले तो एक जहां पसंद कर रहा वहां शादी नहीं कराई, दूसरी से शादी करा दी, दूसरी को फिर वो तोड़ी। बता दिया उनको, उसको सुसाइड पे उसको वो कर दिया। अब वो कह रही है फिर दोबारा से फिर वो फराज। व्हाट अ प्रॉब्लमैटिक मदर, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो कहती हूँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। उसके बाद देखो मदर नंबर 2 हफ्सा की अम्मा, सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक अम्मा वो भी हैं कि वो बेटी को कितना गलत किस्म का उन्होंने मशवरा दिया कि झूठ बोलो, मत बताओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। अब वो इन द एंड ऑफ इट शी एंडेड अप, द डॉटर एंडेड अप किलिंग हरसेल्फ। तो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक अम्मा वो भी हैं। तीसरी जो है प्रॉब्लमैटिक अम्मा, सनम की अम्मा, और वो बेटी को किए जा रही है चाबी दिए जा रही है कि उससे बच्चे के बारे में बात करो, अडॉप्शन के बारे में बात करो। अरे भाई, मतलब इट्स सच अ न्यू थिंग, व्हाई डू यू हैव टू लाइक कॉन्स्टेंटली टीज योर मदर टू योर डॉटर कि जी नहीं तुम बैठो और अपने मियाँ से जो है। That's a great angle, Anila. I never thought of all these mothers. सारी की सारी जो प्रॉब्लमैटिक मदर्स है ना, वो इस ड्रामे के अंदर है। So you think they are the reason Yes. that all this happened? The suicide is all those problematic mothers. सब प्रॉब्लमैटिक हाँ, मदर्स हैं। ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम है ही प्रॉब्लमैटिक मदर्स का इस ड्रामे के अंदर। मैं बताऊं, सारे सही। फसाद की जड़ फरासत भाई अंकल नहीं है खाली, ये लड़की अम्माएं खुदकुशी तक हो गई है औरतों की नोक-झोंक से। सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और अपनी औलादों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में डाल रही हैं सारी की सारी माएं। तो जैसे मैंने पहले से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था कि जी यही होगा कि वो एंड में जो है ना ये वली साहब। अब अच्छा मुझे ये बताओ, वली ऑनलाइन कोर्स कर सकते थे तो इंतजार क्यों किया कि बेटी बहन जो है वो खुदकुशी कर लेगी उसके बाद आएंगे? अगर वो आराम से यहाँ पे आके पढ़ाई कर सकते थे तो इतना अरसा वो बहन को टॉर्चर में क्यों छोड़ा उन्होंने? Oh, आ I गए। missed that point about the online course. हाँ, I missed it. ऑनलाइन, हाँ नहीं नहीं, वो अब यहाँ पे आ गए तो अब वो ऑनलाइन कोर्स करेंगे और अब फिर उसके बाद शादी करेंगे फरासत साहब की बेटी के साथ, और फिर उनको जो है वो उनके थ्रू। आई डोंट, मैंने शुरू में भी ये बात की थी, आई डोंट लाइक बदला लेने के लिए लाइन, शादी। आई डोंट लाइक दिस लाइन कि जी आप बाप को दिखाने के लिए
आप उनकी औलाद को यूज करें, और वो लड़की भी बेचारी अच्छी बच्ची भी दिखाई है, जो बड़ी वाली जो दिखाई है, वो पूरे की पूरी उसमें मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं जी कि वो बच्ची चाहे अच्छी भी हो, लेकिन ये मकाफात अमल का होता है, माँ बाप के गुनाहों की सजा बच्चों को मिलती है। आई मीन आई डोंट नो यार, आई एम नॉट वेरी, भाई जिसका कसूर है उसको दिखाओ, आप उसकी औलाद के थ्रू उसको दिखाने की क्या वो है, आई डोंट नो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा And अगर वो वाला एंगल अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है. We have to होगा। see how it goes इट्स forward. कमिंग, इट्स कमिंग, इट्स कमिंग, So आई कैन सी द, what do you think is going to happen with that angle? देखो वली जो है वो सिर्फ बड़ी बदला वाली लेगा बेटी उससे. से शादी करेगा, अपनी जो फरासत साहब की जो सबसे बड़ी हम्म. वाली बेटी है उससे शादी करेगा। अब दो ऑप्शंस होंगे, एक ऑप्शन हो सकता है कि या तो वो उसको शादी की पहली रात को तलाक दे देगा और वो तलाक लेके घर पे बैठ जाएगी, एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है क्योंकि वो हफ्सा की तरह ही मेंटली इतनी ज्यादा बेचारी मासूम सी बच्ची है, शी विल नॉट बी एबल टू टेक द सॉर्ट ऑफ, जो भी वो इसके साथ कर रहे होंगे वो नहीं ले सकेंगे, वो भी सुसाइड कर लेगी। तो फिर फरासत साहब को पता चलेगा कि जब बच्चियों के ऊपर मसले होते हैं और वो सुसाइड कमिट करते हैं तो हाउ डज इट फील। That'll be too much. वो मैं That'll be कह रही too हूँ much. ये हाँ. इन दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में लेके जाएंगे, किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे मुझे नहीं पता। अब हम्म. वही छोटी वाली बेटी, अब उसकी शादी कराएंगे, जो उसका मंगेतर है उसके साथ, हमाद के साथ कराएंगे, और फिर हमाद जो है वो उसके साथ वही सलूक करेगा कि जो उसके लिए वो डिजर्व करती है। चलो वो तो ठीक है, हम लोग वी विल ऑल रूट फॉर इट, बट क्या हमाद का कसूर नहीं है? क्या शमा आंटी का बिल्कुल कसूर है, नहीं है? बिल्कुल है. हमाद को इतनी इतनी सी हाँ, बात पे क्यों हमाद का अच्छा टेंशन खासा लेना? कसूर है, उसी की तो वजह से हुआ सारा कुछ। तो फिर हम लोग उनको तो अगर वो उसको के मकाफात अमल के लिए वो उसको यूज कर रहे हैं, तो क्या हम हमाद को भूल जाएंगे कि हमाद का कोई इसके अंदर वो नहीं? प्राइमरी कसूर तो है ही हमाद का ना इस पूरे किस्से बिल्कुल में. है, लोग तो बिल्कुल करते हमाद, उल्टी सीधी बातें. The spouse or the partner has to be strong enough to withstand it, right? बिल्कुल And then he should not have supported her, or rather left her alone in such a बिल्कुल नहीं situation. होना तो चाहिए, बात तो बिल्कुल वही की नहीं। वही है ना. हाँ हाँ। वो बात तो डेफिनेटली नजर आती है कि कसूर तो उसका था इस पूरे अच्छा, सिचुएशन में. बीच में on a मुझे serious लगा note. बीच में मुझे लगा कि एक बड़ा इन्होंने एक कोई इम्पोर्टेंट सीन है, या तो वो उन्होंने शूट नहीं किया या उन्होंने एडिट आउट कर लिया, जिसमें जो वली है वो अपनी माँ से नहीं, वली नहीं कहता, हमाद अपनी माँ से कहता है कि अगर वो शाज़मीन आके हमें प्रूफ ना दिखाती कि वो लड़की जो है वो उसके साथ क्या हुआ था, वो जो सारा पूरा गिल्ट में चला जा रहा है ना, कि उनको सब पता चल गया है अपेरेंटली कि द गर्ल वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल और वो उसके साथ कुछ नहीं था, और उसकी कोई सर्जरी हुई थी। तो उसका हॉस्पिटल रिकॉर्ड था. हॉस्पिटल हाँ, रिकॉर्ड शाज़मीन लेके गई थी कि आप दिखाएं, या लेकिन वो they वो didn't सीन show नहीं it, दिखाया. नहीं हाँ. दिखाया ना, तो वो नहीं. आई मीन इट वाज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट सीन, एक्चुअली इट शुड हैव बीन शोन हम्म. कि वो क्या था, उसमें क्या रिएक्शन था, वो क्या हम्म. दिखाया उसने, और वो उसके बाद उनको कितना गिल्ट हुआ, कितना गिल्ट नहीं हुआ। आई थिंक द एंटायर सीक्वेंस I वाज, mean, I was just kind of overwhelmed with the fact that just because a girl goes to a gynecological hospital and has a gynecological procedure, does it have to be an implied abortion? Is this still the mindset in Pakistan? आई गेस मतलब हजारों चीजें जो गायनी वार्ड्स में की जाती हैं, हजारों चीजें की जाती हैं, तो why is this such a taboo? इट वाज नॉट अ टेबू, इट वाज हाउ इट वाज इंटरप्रेटेड। सिर्फ वीडियो नहीं दिखाई गई ना, वीडियो के साथ साथ नहीं, वो शुरू से यही था ना कि देखो, हफ्जा की माँ ने भी इसीलिए छुपाया ना कि that it will be interpreted wrongly. उसके बाद जब वीडियो लीक गई और लीक हो गई भी, हर बंदा ने जिसने देखी रॉन्गली इंटरप्रेट किए. भाई क्यों? ये नहीं लोग इतने तंग नजर हैं कि एक वीडियो को हर किसी ने रॉन्गली इंटरप्रेट करना है. यार, वो जो मोहल्ला दिखाया है उसमें तो आई कैन बिलीव दैट, मगर दूसरी जो बात अम्मा ने जो कही थी ना, वो ये नहीं कही थी कि वो लोग ये समझेंगे, ये होता तो वो शायद अम्मा बता भी देती। अम्मा को ये डर था कि अगर उनको ये पता चला कि इसका कोई गायनाकोलॉजिकली कोई उसको इशू है और उसकी वो सर्जरी करा रही है, राइट. ही तो इज गोइंग टू बिकम इनफर्टाइल राइट, लेटर ऑन, ओके. और वो ये वाला चक्कर था. इनफर्टिलिटी के इशू की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाएगी, बिकॉज हमाद स्पेशली अकलौता है, फिर उसको वारिस हाँ, चाहिए फिर होगा। मुझे पाकिस्तानी सोसाइटी की इमेच्योरिटी पे दुख हुआ कि एक शख्स का मेडिकल रिकॉर्ड या प्राइवेट मेडिकल हिस्ट्री, उसकी पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री वाकई कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट होती है. उसकी मर्जी है वो किसको बताए किसको ना बताए, राइट. लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, बहुत मेच्योर सोसाइटी. यहाँ तो एक घर के अंदर रहते हुए भी अगर कोई एडल्ट बच्चे की कोई मेडिकल कंडीशन है, वो अगर अपने पेरेंट्स को ना बताना चाहिए, सिबलिंग्स को ना ही, वो इट्स कॉन्फिडेंशियल. एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स दैट. पाकिस्तान की इतनी मेच्योर सोसाइटी है कि एक लड़की की इतनी छोटी सी बात इस बुरी तरीके से उछाली गई,
और कहीं भी ये बात नहीं कही गई कि भाई उसका अपना जाती मसला है कि हम हॉस्पिटल में क्या करे थे, आपको क्या इंटरेस्ट है। तो कोई भी पूछने के लिए अगर आता है फॉर एग्जाम्पल कि हमें पता चला कि वो हॉस्पिटल में थी, ये हुआ, बेचारी माँ रो रही है, मस्कीन बनी हुई है, मुझे ये नहीं कह सकती नन ऑफ योर बिजनेस मैन, बज ऑफ। ये वाली बात बेचारी माँ कह ही नहीं सक रही, और वो इतनी रो रो के गिल्ट शो करके यहाँ पे वाकई कुछ गलत करने गए थे। हॉस्पिटल में बीसों हजारों सर्जरियां होती है, पेंडेक्टमी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। व्हाई डज इट हैव टू बी इम्प्लाइड इट्स अ गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर ऑफ अ रॉन्ग काइंड। वही तो मैं कह रही हूँ ना, अम्मा प्रॉब्लमेटिक है, अम्मा ने सारी डिसीजन गलत ही लिए हैं, सारी बेटी के मारने जो के वो पीछे तो छुपा अम्मा का छुपा हाथ के है। उसको गिल्टी बना दिया बच्ची को, कह देते हाँ भी सर्जरी, किसी भी चीज की सर्जरी कर देती कि हाँ भी यू नो एनीथिंग, डजंट हैव टू बी शी वॉज अ गायनी। सेंसिबल गर्ल, अगर उसको अलाउ कर दिया जाता वो बहुत बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल कर हाँ लेती। जी। लेकिन ये जो प्रॉब्लमेटिक अम्मा थी ना बीच में, इन्होंने सारा का सारा जो है ना वो गड़बड़ की। सनिया तुम्हें हम्म। कुछ कहना है? यही कह रही हूँ कि वही वाली बात जैनिश वाली कि अपेंडिक्स ही कह देते, कुछ कह देते, लेकिन मैं ये वही कि कह रही लड़की हूँ ना सही कि से तरीके हैंडल, से। हाँ। हाँ लड़की सही से ज्यादा अच्छा हैंडल कर लेती थी। ये बड़ा उन्होंने गलत किया कि इस तरह करके, और हमाद को जिस तरह क्लीन चिट दे दी। हमाद कितना अच्छा उससे फोन पे बात कर रहा है, उसको मोबाइल देने आ रहा है, चीजें कर रहा है। मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ नवाबशाह के एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट तो नहीं, वो बस में चढ़ाता हूँ, ये कराता हूँ। वो जो हॉस्पिटल में उसने बिहेव किया वो भी कितना बुरा था। और अब हीरा मानी इज लाइक द ट्रू हीरोइन, जिसने ये सारा कुछ स्टैंड किया है, उसने अपने कैरेक्टर यूज नहीं किया, और वो उसने सब कुछ बर्दाश्त भी किया, और उसने दोबारा उस लड़के को चांस भी नहीं दिया जिसने उसको रिजेक्ट किया। तो हीरा मानी बहुत पॉजिटिव निकल के आ रही है। एक मजे की बात इधर, जी। वो सीन यार, मैं इस ड्रामा को वैसे एक्चुअली इंजॉय कर रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट में बहुत इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, वो जो एक सीन था जिसके अंदर वो बत्ती चली जाती है, वो अपने फियांसी जो जो बेचारे जो हीरा हाँ। मानी की बात कर रही हूँ ना, उसके साथ वो बैठी हुई है, वो उनके साथ, और ये हो गया, बच्ची को जो ये मार दिया गया, और हाँ, उसकी कहानी इमोशनल वो सुना रही सोसाइटी ने है, तो इतना बड़ा प्रेशर डाला और औरत पे गया, वो मजबूर इतना हो गई पूरा यार, ये वो। पूरा हाँ। भिगो भिगो के उसने जूते मार मार के ना हम्म। उसको, उसका चेहरा लाल कर दिया। लाइट आती है, वो कहती है मैं अब बहुत चले, लाइट आ गई, जाएं आप अपने कमरे में आराम करें, मैंने खामखा में आपको बोर कर दिया। तो वो साहब कहते नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा था। That was wrong dialogue. I remember thinking the same thing कि क्या क्या गया enjoy कर। एंजॉय कर रहा था, वो आपको भिगो देगा। Yes, wrong क्या situation. शर्मसन, आई आई डोंट नो, मेरे लिए तो एक स्ट्रेस बस्टर वैसे ये है। नीला on that same point, ये किस किस्म की साइकोलॉजिकल बीमारी इसकी माँ की जो ठीक ही नहीं होके दे रही है? इसकी What kind बात, of schizophrenia is this? इसी लड़के की माँ जो खाला है, यार पता नहीं क्या है इनको, मुझे तो कोई उस ऑर्गेनिक चीज वक्त लग रही है। acute delirium था ना, because of some severe हाँ, febrile illness, नहीं तो वो तो ठीक हो जाता है। कोई न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट है, प्रोबेबली अल्जाइमर्स या कुछ और लग रहा है मुझे, बिकॉज ब्रेन ट्यूमर ही होगा जो फ्रंटल लोब में पड़ा हुआ, और तो वो कोई देखो, सीधा अगर सा। अगर ये देखो ना हाथ किस तरह से वो शेक कर रही होती हैं, वो सारा वो न्यूरोलॉजिकली दिखाया है। आई डोंट थिंक तो इट्स हाँ, बेसिकली साइकेट्रिक, इट्स न्यूरोलॉजिकल। एनीवे व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं जनाब अगले ड्रामे की तरफ चलते हैं, नीली कोठी। अरे अच्छा, यार, नीली कोठी तो समथिंग दैट don't even ask me to to comment on. I put it on. I tried to watch it. I just शुरू में देखती हूँ एंड तक हुआ क्या है. I just can't figure out what are they trying to show here. There's a bunch of people who are related to each other. I can't still figure out कि किसका कौन क्या लगता है. और मुझे अभी तक फ्यूड भी समझ में नहीं आया कि फ्यूड क्या है और क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इसमें. वो तो मेरे साथ बैठो किसी दिन तो मैं तुम्हें समझाऊंगी, मैंने एक पूरा चार्ट बनाया था, नहीं और तो वो चार्ट के इतना साथ वक्त कहाँ है भैया बहन हमारे पास बैठ के चार्ट सुने, मैंने अपना चार्ट दिमाग बना के हलवाया होता है. चार्ट बना के तो मैंने जो है ना, चार्ट नहीं, चार्ट बना के चार्ट. तो मैंने पूरा वो शुरू के एपिसोड, क्योंकि मेरा पहला एपिसोड मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था किसका हाँ। क्या रिलेशन है। अब तो समझ आ गई है, यू नो, आफ्टर मुझे वॉचिंग। अभी तक नहीं आ रही यार. पता नहीं क्या चलो कर रहे सनिया, हैं. आप शुरू करें मेरा। तनिया बताएं. नीली कोठी अच्छा जा रहा है। अब वो एंगल आ रहा है जो ऑडियंस देखना चाहेगी, रोमांस वाला एंगल, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो रही है लड़का लड़की की, वो इसको डिफेंड कर रहा है, क्यूट लग रहे वो हैं, इसको हाँ। डिफेंड कर रही है, हाँ। क्यूट लग रहा है। और हमारी जो वैम्प है अलाइना, उन्हें चैन नहीं आया, वो अमेरिका नहीं गई, वो वापस आ गई, और आ गई अब इनकी जिंदगी में फूट डलवाने के लिए। यहाँ पे जो उसको एक्सपेल किया गया उस पे मुझे बड़ा गुस्सा आया कि एक्सपेल वाली और ये चीज नहीं बनती थी, कि अगर वो डीन की बेटी पे इल्जाम लगाए या कुछ भी करे तो उसका मतलब है उसको एक्सपेल कर दो। ये क्या बात हुई? हर चीज
आपके गरीबों पे क्यों चलती है। एक नया एंगल जो आया कि कनाडा से खातून आई, फिर कनाडा से, मैं कहती थी ना फिर आदमी कनाडा से आता है कनाडा कनाडा को और बहुत कहीं बदनाम से कर नहीं रहे हैं आता। यार। अनिला, नॉट फेयर। वी शुड राइट टू दिस ऑर्गेनाइजेशन कि कनाडा को इतना क्यों यस, बदनाम कर रहे हैं हर पिछले जगह। 4-5 सालों में जो भी बाहर का रिश्तेदार आया वो कनाडा से ही आया, तो एक और कनाडा से आई है और फौरन हमारे जो शहीद साहब है वो पलट गए कि अब मैं इधर तो नहीं, जारा से तो नहीं बन रही, तो मैं क्यों ना वीजा लगवाऊं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंगल है जो हमने नहीं सोचा था और हम और सरप्राइज हुए। कनेडियन रिश्तेदार और हमेशा वो गंद ही कर रहे सूटेबल भी ज्यादा है। होते हैं। जी जी। गंद ही करी कनेडियन रिश्तेदार आके वहां पर। हाँ chaos ही करी ना, वो, ही वांट्स टू हाँ मैरी ऑन। इधर भी वही रात को 12 बजे वाली बात कि दो बहनें अकेली रह नहीं है, एक बंदा चाहे जिस भी फेथ में जितना भी अच्छा इंसान आपको छोड़ने आया, आप अंदर चाय के लिए नहीं बुलाते मेरी बहनों, हम्म बाहर से कहते हैं बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जजा दे, हम आपके लिए दुआ करें, और उन्हें चलता करते हैं। दो बहनें अकेली घर में, एक जख्मी और एक बंदे को चाय के लिए अंदर बुला रही है। ये वाली चीजें चलो ड्रामे में वो लिबर्टी ले लेते हैं और ये ठीक है, तो सही जा रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है, लाइट है। यही बात है कि ये हम फटाफट लगा लेते हैं जैसे ही आया, हमें पता ही हमें ट्रॉमेटाइज नहीं करेगा कफील और दूसरी चीजों की तरह। लाइट तो वॉच ये बहुत, लाइट है। बहुत लाइट वॉच है। आपको दिमाग ज्यादा आपको लगाना नहीं पड़ता, रिलैक्स माहौल में, चिल माहौल में आप आदत देखते। पड़ी है दिमाग लगाने की तो मुझे लग नहीं रहा होता। नहीं नहीं, मतलब मैंने और सनिया ने भी ये बात पिछली दफा की थी जहरिश, कि हम लोग ने हम्म इतने ज्यादा, हमारे पास इंटेंस ड्रामे हैं ना इस टाइम के ऊपर, कि वी हम्म नीड अ फ्यू लाइट शोज इन बिटवीन, ताकि वो हम्म हम मुसलसल हम एक बिल्कुल उसमें स्ट्रेस वाली कैफियत के अंदर चले गए हैं। तो एक हम्म। थोड़े बहुत हमारे पास लाइट ड्रामे भी होने चाहिए, और आई थिंक नीति कोठी इज फिटिंग द बिल, बिकॉज उसमें कोई बहुत ज्यादा ना इंटेंस इट्स इमोशन नहीं है। स्टोरी, इट्स अ कहानी हल्का है। फुल्का ही है। हाँ कहानी है, हम्म आप उसको सिर्फ रिलैक्स होने के लिए आप देख रहे होते हो, तो इट्स 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 फन। तो जो ना वो कभी हीरोइन लंगड़ाती हैं, कभी इनकी लंगड़ाहट खत्म हो जाती है, वो एडिटिंग के तो इश्यूज जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं। आई थिंक मुझे थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन के साथ प्रॉब्लम हो रही है, बट ओवरऑल आई थिंक आई एम एंजॉयिंग इट। लाइट लाइट चल रहा है। एलियाना का मेकअप अगर थोड़ा सा कम कर देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हम सब के ऊपर। मैं उसकी कर्ल्स और उसका मेकअप देख के ना मुझे कुछ होता है। और वो भी वो नया कैरेक्टर, वो बतूल, वो भी आ गई है कनाडा से, तब देखते हैं, लेट्स सी वो जो हाउ। फोन पे लगी रहती है ना कि वहां जेल में कोई है। वो बड़ा क्यूट लग रहा है वैसे, एक्चुअली मुझे वो लड़की वो बड़ा उसका एक्सेंट भी मुझे अच्छा लग रहा है और क्यूट लग रही है वो। आई थिंक इट्स लाइट वॉच, आई एम एंजॉयिंग इट एक्चुअली। कोई ऐसी वो नहीं, मुझे लगता है कि इनका ना अगर प्रॉपरली इसको यूज किया जाए ना, तो ये बड़ा अच्छा पेयर बन सकता है, ये अनमोल बलोच और इसका तलहा का। दे लुक हम्म वेरी क्यूट टुगेदर, लाइक सेम एज ग्रुप के लगते। हम्म और मतलब ये नहीं कि जी वो 50 साल का हीरो तो 20 साल की हीरो वाला हाँ सिचुएशन। वो चीज नहीं है। they are very compatible, and on screen also they look very cute together. तो हम्म एक बड़ा एक अच्छा मुझे लगता है। बस वो थोड़ा सा मुझे होता है कि तलहा अपनी जरा डायलॉग डिलीवरी को थोड़ा सा बेहतर कर ले, तो आई थिंक कि अच्छा पेयर बन सकता है। और इनका मुझे लगता है कि रोमांस जब दिखाएंगे, वेन एवर, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली रियली सिजलिंग, अच्छा लेट्स सी। मजे का रोमांस होगा इनका। सो दैट्स वेरी, इसमें मतलब कोई बहुत ज्यादा हम इन डेप्थ रिव्यू वाली कोई चीज नहीं है। ओवरऑल इट्स अ क्यूट ड्रामा एंड वी जस्ट वॉच इट फॉर फन। अच्छा जनाब, जनाब नेक्स्ट चलते हैं जो मेरे इस हफ्ते के दो मोस्ट फेवरेट ड्रामे। एनी गैसेस गाइस? एक तो मोम्मा वो होगा, तो वो तो आपको पता है, मैं अपने फेसबुक पे चीख चीख के कहती हूँ कि वो मुझे बहुत पसंद है। दूसरा दूसरा मे बी कफील में तो नहीं, और कौन सा है, कफील नहीं, कफील। पसंद आ गया। मुझे कफील पसंद आ गया, आई मुझे थिंक द फील कफील इज गुड। पसंद आ गया यार। I सीरियसली। loved the last two episodes of कफील। क्या डायलॉग्स लिखे हैं, डायलॉग। अब वो नहीं समझ में आएगा, आई थिंक कि इस जनरेशन को नहीं समझ में आएगा इतना ज्यादा, बिकॉज अब शायद हालात वैसे नहीं हैं जितने कि वो पुराने हमारे जमाने में जो होते थे। नॉस्टैल्जिया, आई थिंक मुझे एक वो पुरानी, कफील जो है अनिला किस किस जमाने का ड्रामा बनाया हुआ है? ये इन्होंने बनाया हुआ है 80s हाउ 90। हाउ डू यू गेट दैट इंप्रेशन? व्हाई नॉट आजकल का नहीं है ये? वो दिखाया है ना उन्होंने, इन्होंने क्या? बताया है जो स्टार्ट जब की थी कि चैप्टर 1, लाइक इट वाज, दैट्स हाउ इट वाज स्टार्टेड, दैट इट इज दैट एरा,
80s का एरा दिखाया है। ओ अच्छा, वही तो That मैं was कहती, in दिखा the क्या रहे initial इस ड्रामा में। ओके। दैट वाज इन द इनिशियल एपिसोड दैट लाइक उन्होंने इस तरह से बताया कि ये पुराना उन्होंने एरा दिखाया। एंड लाइक लुक एट द टेलीफोन, लुक एट ऑल द डिटेलिंग, या आई नोटिस्ड, वो तो मैं एंड नोटिस वो किया जो था। वो पिक्चर्स, वो फोटोग्राफ, अब आजकल एल्बम कहाँ आते हैं, कौन से हाँ, एल्बम। नहीं नहीं, सीडीज वगैरह होती तो हैं। वो उस जमाने का वो हम्म। जनाब उन्होंने वो दिखाया कि वो एल्बम्स का। मुझे बस मुझे जो बात के फील में आई ठीक है, मुझे जो अजीब सी ऑड लगी कि इतना अच्छा वो फादर था, इतना बैलेंस कराना दिखाया हुआ, तो बगैर बगैर किसी किस्म की तहकीक के वो लड़की दे दी दिस सिर्फ ये। दिस दिस इज द पॉइंट। देयर Every single day, every time I watch the drama, I said this just is not making sense. Even नाउ even back, यार अनिला, even back for the 80s ऐसे कौन करता होगा? कम से कम जाके दुकान तो देखते कि लड़का काम किधर बैठता है। अब जाके देख रहे हैं। अब जाके देख रहे हैं। अब देखो, मुझे ये ड्रामा क्यों पसंद आ रहा है, मुझे ये ड्रामा मैसेजिंग के लिए पसंद आ रहा है। दिस इज अ ड्रामा फॉर ऑल दोज पेरेंट्स हु आर सो इन सच अ रश टू गेट देयर डॉटर्स मैरिड ऑफ, कि जो पहला रिश्ता उनको नजर आता है जिसके लिए उनको होता है कि जी, बिकॉज देखो जैरिश, आई एम इन दिस फील्ड, मुझे पता है ना, मैं मतलब रिश्ते वगैरह ना आजकल तो तो कोई ऐसा नहीं करता होगा, उस वक्त हाँ, तो चलो ठीक है, फिर भी मुझे मुश्किल हुई थी समझने में, लेकिन ठीक है, आई थिंक इट हुआ होगा 1980s में ये सब कुछ, क्योंकि मैं देखा हमारे खानदान में भी शादियां कुछ ऐसी की गई हैं। लेकिन इतना बेसिक तो इंसान देखता है कि लड़का काम किधर करता है और क्या क्या पढ़ाई, उसे कर क्या रहा है। वो सारे सवाल शादी के बाद पूछे जा रहे हैं उससे कि आप क्या काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं। आई मीन नहीं, व्हाट। दिस इज द मैसेज दैट दे आर आई थिंक ट्राइंग टू गिव, कि ये सब ना करें, नहीं तो आपकी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। अच्छी खासी लड़की थी और किस बात पे उसको सजा दी गई इस है, बात पे, जस्ट और टिश्यू पेपर। यार, या I had goosebumps when I was watching this last episode। मैं, पता है, मुझे 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 लिटरली आई वाज फीलिंग के, एक तो उसने, सनम ने जो पैनिक अटैक्स का जो उसने वो दिखाया है ना, कि जो उसको आते आते वो जिस तरह से हाइपर वेंटिलेट कर रही है, लाइक शी इज ट्राइंग टू ब्रीथ एंड एवरीथिंग, इज प्रोसेसिंग हर इमोशन ना, वो तो बहुत परफेक्ट, और बहुत लगा कि किसी ने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी की है गाइड पैनिक किया हुआ अटैक्स है पे। हाँ कि किस हाँ। तरह से इसको दिखाना है। तो आई एम गिविंग मार्क्स ऑन दैट एज वेल। दूसरा, there were very very good dialogues, देखो मैंने लिखे हुए भी हैं। There was a very important scene between the father and his mother, like दादी का सीन था और बाप का सीन था। वो बड़ा, खैर वो मुझे तो इजाजत लेने तो नहीं आया, वो तो अम्मा को बताने आया था, डांटने आया था अम्मा को कि मैं ये कर रहा हूँ। मगर अम्मा ने जब ये एक बहुत एक कहना चाहिए प्रिडिक्टेबल बात की कि हमारी तो 7 नस्लों में कभी किसी की तलाक नहीं हुई, कितना अच्छा जुमला था कि अगर हमारी 7 नस्लों में किसी की तलाक नहीं हुई, तो क्या हम अगले 7 नस्लों तक अपनी बेटियों को इसी तरह से पेलते रहेंगे। हाँ हाँ, नहीं, आई रियली अप्रिशिएटेड दैट सीन एंड द डायलॉग, क्योंकि बहुत इट वाज, प्यारी बात। इट्स व्हाट वी ऑलवेज हियर। ठीक है, जब ऐसे सिचुएशंस होते हैं तो वो बड़े बुजुर्ग यही बात करते हैं, घर टूटना नहीं चाहिए। नहीं, घर ऑलरेडी टूटा हुआ, ये नहीं देखते, बस घर टूटना नहीं चाहिए। व्हाट्स इस द डेफिनेशन ऑफ ब्रोकन होम, राइट? ये वाली बात है। इतनी प्यारी ये बात हाँ। की है, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड मैसेजिंग दैट दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये दिमाग में घुस जाए बात कि यार ठीक है, अगर 7 नस्लों में नहीं हुई तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आइंदा भी नहीं करेंगे। वो जो सीन्स थे जहाँ पर बाप इसको अपनी दोस्त के घर छोड़ने के लिए जाता है, कितने खूबसूरत थे वो, गाड़ी के सीन है, ये ड्राइव करके जाता है, कुछ कहा भी नहीं और सब कुछ कह भी दिया। द आईज, द बॉडी लैंग्वेज, आई मीन इट वाज सो लाइक। अब तुम समझ आ रही कि मुझे क्यों पसंद आ रहा है ये। हाँ, no, I know that. I understood that. The fatherly love is showing so much in his body language. That's what I appreciated. जो मुझे चीजें हाँ पसंद आ रही है ना, और वो जिस तरह से वो पूछ रहा है बाप के अगर गलत गाड़ी में बैठ जाएं तो फिर, हाँ, और वो कहती है कि अगर मंजिल का मंजिल पता का ना पता हो ही ना हो। तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस गाड़ी में बैठे हुए, तो आप कोई डिसीजन हाँ ले नहीं पाते। हाँ। तो जो हम लोग को गुस्सा भी आ रहा है ना कैरेक्टर के ऊपर कि यार ये बोल क्यों नहीं रही है, बोल क्यों नहीं, आई थिंक दैट इज द पर्पस ऑफ दिस ड्रामा, कि आप उस गुस्से को हम फील कर रहे हैं, उस फ्रस्ट्रेशन को हम फील कर रहे हैं। व्हाई इजंट ज़ेबा टॉकिंग, व्हाई इज शी जस्ट टॉलरेटिंग, एंड आई वाज हार्ट ब्रोकन व्हेन शी वाज टेकिंग मनी फ्रॉम हर सिस्टर। वो बार बार जा रही है और वो बहन से कह रही है, लाइक I'll tell you what, she's taking out her anger at her parents by suffering in front of them because उन्होंने गलत फैसला किया उसके लिए एग्जैक्टली on that one टिश्यू पेपर और one handkerchief जिस पे एक नाम लिखा दे कि आपने सिर्फ इस बात की सजा दी मुझे अम्मी। You remember that dialogue?
इतना प्यारा Exactly. सीन था वो Yeah, this particular. is why you gave me this punishment just because you saw a name on a piece of I handkerchief. loved that Yeah. scene between Zeba and her mother, and father was Mm. listening, and the mother like completely broke down. यार बहुत प्यारा से, मतलब इसीलिए मैं कह रही हूँ आई लव दिस एपिसोड, ये जो अभी आया है ना कफील का, हाँ, आई लव दैट एपिसोड बिकॉज इट सो मच इन देयर, एंड जिस तरह से ये लोग दिखा रहे हैं ना, वो आई थिंक ये बड़ा जल्दी जल्दी सब हो गया। माँ ने इतनी जल्दी उस लड़के को देख लिया चीट करते हुए, और फटाफट हैंकरचीफ भी उसकी नजरों के सामने आ गया। बड़ा फटाफट हर चीज अनरेवल हो गई है, आई और थिंक फटाफट बाप ने फैसला कर लिया कि अभी तलाक लेनी है, तो इट्स आई वेरी फास्ट है ये। आई थिंक इट्स, ये मुझे इसका पेस अच्छा लग रहा है बिकॉज आई थिंक दिस इज नॉट द स्टोरी। नो नो, अभी बनेगी आगे, कुछ अभी आएगी। अभी हाँ, इसका सिर्फ आएगी। एक बैकड्रॉप बना रहे हैं, और अभी ये स्टोरी आगे जाएगी। आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू जस्ट स्टे हियर, अभी इस प्रेजेंट में भी आएंगे। आई थॉट सो, और पहले बड़ी प्रिडिक्टेबल लग रही थी कि बस यही होना है इसमें, लेकिन अब अनप्रिडिक्टेबल होगी कि अब आगे क्या होना है। आगे नाउ वी क्या, हैव मोर इंटरेस्ट शुरू हो गया कि क्या आगे क्या होना है। मुझे सिर्फ वाहिद, ये सिर्फ थोड़ा सा मुझे हो रहा है कि अभी ये इसकी प्रेगनेंसी ना दिखा दें जेबा की, देन शी इज गोइंग टू बी लॉस्ट। अगर ये इस तरह से उस वाले डायरेक्शन में चले गए ना, यू बच्चे गेट हो स्टक। गए और फिर हाँ, स्टक। मुझे लगता है बाप का कोई इंतकाल वगैरह दिखाएंगे, बाप ही नहीं रहेगा, माँ तो ऑलरेडी ऐसी दिखा दी है, दो बहन भाई पढ़ने वाले हैं, दादी भी हयात है, फिर वो हिम्मत नहीं कर सकेगी तलाक की, ये तलाक क्योंकि लेनी इतनी चाहिए, जल्दी ये चैप्टर नहीं खत्म कर सकते 20। तलाक इसको लेने के साथ तो अपनी जिंदगी गुजारने का कोई मकसद ही नहीं है। आप किस बेस के ऊपर ऐसे हाँ, इंसान लेकिन देखे ना, वही बात फिर ये दिखाएंगे ना कि लड़की को उन्होंने इतनी तालीम नहीं लेने दी, कि खुद मुख्तार ही नहीं होने दिया कि अपने हकूक के लिए खड़े होकर कुछ कह सके। अगर ये पढ़ी लिखी लड़की होती तो 2 मिनट नहीं लगाती फैसला करने में, बिकॉज देन शी नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीबॉडी फॉर अ सपोर्ट सिस्टम। अब सपोर्ट एटीज सिस्टम में पढ़ी बाप का लिखी इतना अच्छा लड़कियों का दिखाया है। सिनेरियो भी फर्क था, उस टाइम पे पढ़ी लिखी सिनेरियो का सिनेरियो फर्क था, आजकल की होती तो शायद 1 मिनट ना लगा। हो सकता है ये सब 80s के साथ हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ है और सब कुछ किया हुआ है, तो काफी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी है। एनीवे, लेट्स सी आगे क्या शक्ल बट निकलती है इट्स इसकी। हुकिंग मी अप, मुझे ये ड्रामा जो है ना वो पसंद आ रहा है, एंड आई एम एंजॉयिंग दिस न्यू डायमेंशन। और मुझे ये जामी का कैरेक्टर भी बड़ा मजे का लग रहा है, मुझे जेबा का कैरेक्टर भी बहुत मजे का लग रहा है। वो मेरे अंदर जो वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है ना जेबा का कैरेक्टर, कि मुझे दिल चाहता है उसको झंझोड़ के उसको बोलूं प्लीज डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। जामी शर्म ही नहीं आती। और जामी को 10,000 उसको रुपए दिल मंगवा चाहता है कि लो, थप्पड़ लगाओ। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। मरी में बैठे 10,000 रुपए निकालो, हाँ ससुर से मंगवाए ताकि शॉपिंग की जाए, उन्हीं को गिफ्ट देने के लिए। शर्म नहीं और यार, वो जो आती। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करता है कि बहन को पहले खुद ही फोन कर दिया कि अब उधर से आएगा, ये शादी तो नहीं स्मार्ट। चलनी, वो हाँ चीज तो वही माइंड ब्लोइंग थी, क्या यार। हाँ, नहीं बड़ा यार, मैं आई एम वेरी हैप्पी द वे कफील इज हुकिंग मी। आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई होप कि अगर इसी तरह से इसको कंटिन्यू करें तो ये ड्रामा बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। और डायरेक्शन यार, वही बात है कि अगर आप डायरेक्शन आपकी स्ट्रांग है ना यार, यू कैन डू वंडर्स। और ये एक बहुत बहुत बड़ी मिसाल है कि आप जो है ना, पामाल देखा हमने, अच्छा स्क्रिप्ट बुरी डायरेक्शन, यहाँ मैं कहती हूँ अच्छा स्क्रिप्ट है मगर डायरेक्शन उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर उसको बना रही है। वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अब उसके बाद जनाब चलते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमने मेरी जिंदगी है तू के अभी पुराने एपिसोड्स हमने कर लिए थे पिछली दफाई, तो कोई ऐसा कोई वो नहीं है। आपने कुछ कहना है मेरी जिंदगी है तू के बारे में तो आप कह दें, हमारे पास तो कुछ नहीं है कहने के लिए उसके बारे में, तो फिर हम मुअम्मा पे चलेंगे। मेरी जिंदगी है तू, क्या कहा जाए इसके बारे में। क्या को बहुत गुस्सा आ रहा है। इट्स टू मच टू इवन कमेंट ऑन, एंड आई जस्ट, मैंने तो पहले भी कहा था ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर पढ़ा लिखा खानदान है, डॉक्टर है, सारा कुछ है, और ये एन वक्त पे शादी के वक्त आके इट वाज सो प्रेडिक्टेबल। इट इज प्रेडिक्टेबल। वो जिस रात को उसकी फ्रेंड उसको लेकर गई थी ना, पिला पुलो के ड्रग्स देके, मैंने को कुछ किया ही होगा, गन कोई मूवी बना दी होगी, निकाह के एन वक्त उसको या तो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे या कुछ ऐसे कर देंगे। तो निकाह के एन वक्त मोबाइल फोन टिक 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 होते हैं, सब देखते हैं। अब अभी तक तो आई थिंक नहीं बताया कि एक्चुअली इसमें दिखा क्या किया गया है, बट आई एम अज्यूमिंग कि कुछ इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी उन्होंने करके उसकी वीडियो बना दी होगी, देख कर दी है, एंड सडनली द मैरिज इज ऑल कॉल्ड ऑफ एंड इट्स ऑल अ मेस, एंड सब रो रहे पिट रहे हैं, और ये है, मतलब मुझे कुछ ना, ये इट्स अ बिट टू मच फॉर मी। तो आई थिंक आई स्टॉप वाचिंग द लास्ट, मैं लास्ट किस देखी नहीं उसके बाद क्या हुआ ये यार वैसे एक बात बताऊं, मैं बीच में जसारत कर रही हूँ इंटरप्ट करने की। यार ये जो हमारे मीम्स बनाने वाले हैं ना यार, सबसे पहले तो मैं यार इन लोगों को मैं सलाम पेश करती हूँ यार, इनकी क्रिएटिविटी के ऊपर।
इतनी मैंने मजे मजे की मीम्स देखी हैं इस ड्रामे के इसके ऊपर। ऊपर I loved it. अच्छा, वो जो सीन है ना, वही वाला जो वीडियो चल रही है, उस पे बहुत प्यारा मीम बना हुआ है कि वो जो वीडियो नाजेबा वीडियो जो है ना, वो नाजेबा वीडियो नहीं है, वो इश्क मुर्शिद की वीडियो। अच्छा। बिलाल और दुर्रे के निकाह का सीन उसके उन्होंने इसके ऊपर डाल दिया कि वो सारे के सारे गेस्ट जो है ना, जैसे टक टक बजता है वो देखते हैं, और वो इश्क मुर्शिद, वो निकाह वाला सीन, जो वो आरसी बसफ वाला सीन नहीं है, दुर्रे वाला और उसका बिलाल का, वो उसके ऊपर चल रहा है, और भी सारे गेस्ट जो है ना वो शॉक में चले जाते हैं। हाँ, बिलाल का तो पहले निकाह हुआ है। इट वाज सो गुड, आई लव्ड इट। बहुत मजे की मीम है वो, जिसने भी बनाई है यार, क्रिएटिविटी के 200 मार्क्स है। बहुत मजे का, ऐसा फनी है वो। बहुत मजे का, वेरी वेरी नाइस। तो खैर, एनीवे, सनिया का तो मुझे पता है दिल टूटा हुआ है इस वक्त। सनिया, अगर आप दो लफ्ज कहना चाहें तो आप कह दें। आपके चेहरे के तासुरात से सब पता तो लग रहा है वैसे। नहीं मतलब कि बस कुछ भी दिखा देंगे और हम देख ही जाएंगे, क्योंकि उसमें बिलाल अब्बास है और वो क्यूट लग रहा है। मैं तो देख मतलब ये क्या करें? मैं तो हाँ देख जी। नहीं नहीं, ये गलत कर रहे हैं वो हमारे साथ, गलत कर रहे हैं, और वो बिलाल अब्बास अपने साथ गलत कर रहा है। इतने अच्छे कैरेक्टर सिलेक्ट करता था। अभी इतनी चीजें, बस गलत कर रहा है वो। आप नहीं, उसको ये नहीं कर सकते कि वो 20% सही हुआ है, 40% फिर बिगड़ गया, फिर 20% सही हुआ है, फिर 40% बिगड़ गया। ऐसे नहीं हो सकता। बहुत टॉक्सिक मैसेजेस हैं, और ये ड्रामा जो हाँ, है ये बनना ही नहीं चाहिए, ये बहुत गलत, नहीं बनना चाहिए था। बहुत गलत किया है वो इन लोगों वापस ने। ये कह रहा है ना कि मैं तो उसी तरह हो जाऊंगा दोबारा से, स्टार्टिंग ड्रिंकिंग, बिकमिंग अ बैड पर्सन, which is proving that it's giving wrong message कि bad people cannot turn a leaf, कि यार ठीक ठीक है, नहीं हो सकते, ये दिखा रहे हैं ना। पता है जैरिश, मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम ये है दैट पीपल आर एक्चुअली, ये जो आखिरी एपिसोड जो आया ना, ये वाला वीडियो वाला, और उसके ऊपर वो हीरोइन ने उनको धक्का मार के निकाल दिया। हम्म। ऑलमोस्ट एवरी थिंग दैट आई एम वॉचिंग राइट नाउ, तो या तो एल्गोरिदम में आ रहा है या क्या आ रहा है, बट जो कमेंट्स भी मैं देख रही हूँ, एवरीबडी इज रूटिंग फॉर कामयार, कि जी कामयार के साथ गलत हो गया। वो तो उससे हाँ, मोहब्बत ही नहीं करती थी, वो तो उसने इसको ट्रस्ट ही नहीं किया। जब वो कह रहा था कि मैंने मैंने कुछ नहीं किया, उसको तो मौका भी नहीं दिया, उसको तो धक्का देके घर से निकाल दिया। So now everybody is rooting for Kamyar's character, and everybody is blaming Ira for, like, not trusting Kamyar when he has changed so much for her. Then why he's the one who has to change? Why doesn't she trust in him? तो ये मैसेजिंग दे रहे हैं जेन जी को और जेन अल्फा को, उनकी दिमाग सोच इस तरफ से चल रही है, which is a very very toxic, very problematic। I think if I see what was in that video, then I can comment a bit more. ये नहीं पता नहीं वीडियो में था क्या। वीडियो में तो तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि वीडियो में, वो वीडियो तो नहीं भाई दिखाएंगे। इमेजिनेशन में क्या था, नहीं, पता चले तो फिर हम कुछ बोल रहे आज होना की चाहिए, पता ही नहीं हमें। आज की जो एपिसोड है उसमें यही हुआ है। उसमें वो ढूंढ रहे हैं कि वो लड़की कौन है। तस्वीर निकाल निकाल के ढूंढ रहे हैं, ये लड़की कौन है, ये लड़की कौन है। भाई इतने एक्सट्रीम चीज के बाद तो अनिला उसका नाराज होना बनता ही है ना, कैसे शादी कर ले उससे ऐसी कोई चीज देखकर, तभी तो मैं कह रही पता तो चले वीडियो में क्या था। देखो, मैं ये एक्सट्रीम नहीं चीज कह है रही, ना। मैं ये कह रही हूँ कि कितना गलत मैसेज दे रहे हैं। वो लड़की तो बिल्कुल सही केयर कर रही है, उसको तो हाँ, लड़की वैसे का ही खुले रिएक्शन मार के सही निकाल था। देना चाहिए। बट पीपल आर रूटिंग फॉर कामयार, लोगों की सिंपथीज बिलाल अब्बास के कैरेक्टर की वजह से, उसकी Well, I would like to know what kind of people कैरिस्मा these की are वजह then. से। Put yourself in the same spot, भाई. What do you think of हाँ, these people? Put तो yourself यही, in the same spot and then see कि अगर आपकी बेटी हो या आप खुद हो, what would you feel about this? वो You'd कैरेक्टर have questions, वो right? कैरेक्टर को नहीं देखते ना, वो जवान बच्चे हैं ना, वो तो एक करिश्मा को देखते हैं, हम्म। वो एक कैरेक्टर को देखते हैं, वो पैसे को देखते हैं, वो हर चीज को देखते हैं, वो उनको अच्छी देखो चीज। ये नीला, ये आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि वो वीडियो पुरानी भी तो कोई इसकी हो सकती है ना। She knew he was into bad stuff. तो किसी ने अचानक से ये मोमेंट चूज किया, पुरानी वीडियो को इसको नहीं, भेज दिया कि डेट हाँ भाई इतनी does लंबी लंबी something. डेट लिखी हुई है, 11 दिसंबर, जिस दिन अच्छा वो अच्छा, ये गायब सब हुई। दिखाया था, डेट वेट टाइम सारा बाकी कुछ। सब ब्लड है सिवाय डेट के। हम्म। वो आई देखो थिंक तो आई थिंक थोड़ा सा उस लड़के को अपफ्रंट होना चाहिए था उस रात के बारे में कि देखो शायद कुछ हुआ हो, क्योंकि उसको तो सस्पेशन हो गया था ना कि कुछ किया गया उसके साथ। जब वो वापस गया था और अपनी उस टेढ़ी मेढ़ी फ्रेंड को कंसल्ट किया था, ही वाज लाइक ही फेल्ट समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड। उससे पहला काम क्या किया, ही कॉल्ड हिज फियांसे एंड ही सेड कि आई एम सॉरी अबाउट दैट डे, और मैं ऐसे करना नहीं चाहता था, गलती से हो गया, ड्रिंक किया हुआ था। और फिर आगे से उसको कहता ना अगर तुम्हें बाद में पता चले मेरे बारे में कोई ऐसी बात तो तुम क्या कैसे रिएक्ट करोगी, तो इट मीन्स कि ही वाज थिंकिंग। तो उसी वक्त उसको अपफ्रंट होना चाहिए था कि देखो इस तरह हुआ है और मुझे शक है कि कोई मेरे साथ गलत हरकत ना की गई हो। अगर वो वर्ड्स उस वक्त बोल देता इसको,
तो शायद ये मसला ना होता, तो वहां थोड़ा ट्रस्ट का इशू है ना, अगर दैट्स व्हाट हैपेंड देयर, तो ड्रामा ना बनता ना फिर। पर ड्रामा ना बनता। मसला ही तो ये है ना कि इनको एक प्रॉब्लमैटिक, एक टॉक्सिक ड्रामा बनाना था जो ये बना रहे हैं, मगर व्यूअर्स आ रहे, देख रहे हैं और व्यूअरशिप आ नहीं, ये मुझे कामयाब आई, ही लॉस्ट माय वोट व्हेन ही सेड कि मुझे कुछ अच्छे होने से तो कुछ मिला नहीं है, तो वापस से शराबे पीनी शुरू हो गया। दैट शोज कि भी तुम उस लड़की के लिए ठीक हो, अपने लिए ठीक हो ना भाई, पहले अपने लिए ठीक हो तो फिर किसी और को कुछ तुम दे सकते से हो। कह रही हूँ कि ये इसका पूरा पूरा का पूरा प्रिटेक्स्ट ही गलत है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत नहीं, है। इतना हल्का, अगर तुम इतनी हल्की पर्सनालिटी, तो फिर आयरा ने सही किया उसको छोड़ के। बिल्कुल सही। आज इस बात पे टूटा कि कल किसी और बात पे टूट लेगा। यू नो, दिस इज व्हाट उसकी माँ कहती आ रहा है कि ऐसे लोग बार बार चेंज होते हैं, एंड शी वाज राइट। मुझे तो मदर का डायलॉग वहां सही होते हुए नजर आया, जब उसने कहा था कि लोग जिस तरह बदलते हैं अचानक से, वो बार बार बदलते, ये खतरनाक होता है। ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, हमारे ही सुन लो। बदला वो बार ना, लेकिन ना लिखने बदला। वाले ने इतना डीप लिखा है जितना हम उसको हाँ, एनालाइज कर लिखने रहे वाले हैं, इतना डीप लिखा नहीं है, ना लेकिन मुझे तो डायरेक्ट फौरन नजर आ करने गई वाले ना ने ये इतना बात। किया है, ना एक्ट करने वाले ने किया। उन्होंने सिर्फ मसाला बनाया, उन्होंने वो चीज बनाई है कि लोगों को इस पर क्या पसंद आएगा, चाहे हाँ इसका सेंस मिलता है कि नहीं, चाहे इसका माशरे पे जो मर्जी इम्पैक्ट हो। तो ये हाँ ड्रामा ऐसा ही है, लेकिन अब ये काफी हद तक टॉक्सिक कर देंगे, ना हीरो हीरो लग रहा है, ना हीरोइन हीरोइन लग रही है। हाँ, अब वो गुस्सा तो आ रहा है, चाहे जितने भी क्यूट हो, इवेंचुअली हमारा भी सबर जवाब दे जाए। अनदर ड्रामा जो कि तुम्हें भी पता है सनिया, आई डोंट नो जरिश तो फेसबुक पे देखती है कि नहीं देखती, विच इज माय करंट फेवरेट, विच इज मोहम्मा। और Oh, I'm watching Wama. I've got things to say, but you say yours first, since you're a fan of Wama. हाँ, आई एम अ फैन ऑफ मोहम्मा बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस बिकॉज देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि Sorry. एक डिफरेंट जॉनर को ट्राई करना चाहिए, एक डिफरेंट चीज को ट्राई करना चाहिए, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को ट्राई करना चाहिए। हम लोग एक सर्टन, हमारा दिमाग को ट्रेन किया गया है कि हम एक सर्टन वो सास बहू वाले ड्रामे और एक फैमिली ओरिएंटेड ड्रामे और एक वो उस तरह के ड्रामे हमें देखने की आदत है, वो होती है। ये ड्रामा आई थिंक इट्स इज मोर फॉर मेच्योर ऑडियंस, ठीक है, इट इज नॉट मेंट फॉर अ फैमिली व्यूइंग, आई थिंक इट इज मोर फॉर अ मेच्योर ऑडियंस। और क्या क्या दिखा रहे हैं यार, चले आप बोलें फिर। इसमें थ्रिल का एलिमेंट है, जो मुझे लगता है एक थ्रिलर हमारे पास नहीं बनता, हम लोग नहीं बनाते। जैसे जिनकी शादी था वो एक हॉरर कॉमेडी था, वो एक कंप्लीटली एक डिफरेंट चीज थी जो हमने देखी। यहाँ पे एक थ्रिलर है, एक फैंटेसी है, इसके अलावा साइकोपैथ है बेसिकली ना। इट्स अ साइकोपैथिक कैरेक्टर, इट इज हाँ, अ साइकोपैथ साइकोपैथिक दिखाई कैरेक्टर, है। बट बड़ा खूबसूरती से उस साइकोपैथिक की भी लेयर्स को निकाल रहे हैं। यू नो द वे दे आर पोर्ट्रेइंग, इट्स वेरी क्रीपी, इट्स वेरी क्रीपी, बट लाइक उसकी जो बैक स्टोरी भी अब जा रहे हैं, बैक स्टोरी में किस तरह से वो अब जिब्रान सैयद का एक कैरेक्टर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि द वे ही इज फोर्सिंग हिमसेल्फ ऑन दैट गर्ल, और उसको पहले सारा उसको वो कर रहा होता है, जो है क्या कहते हैं, स्टॉक करता है, तो उसके घर तक घुसता है। वो उसको कहती है कि मेरी एंगेजमेंट हुई हुई है, वो कहता है आई डोंट केयर, मेरी शादी तो तुम्ही से होगी। अब वो फोर्सिंग हिमसेल्फ ऑन हर, और वो उसके बाद क्या है आगे, किस तरह से स्टोरी चलती है, वो उसका ट्रॉमा दिखा रहे हैं, उसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, दैट पीटीएसडी के बड़े स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं कि उसको क्या उसके साथ पास में हुआ है उसको भी कवर कर रहे हैं, और वो उसके साथ जो प्रेजेंट में वो कर रही है वो भी किस तरह से कर रही है। एंड लाइक यू नो आई लव द थ्रिल एलिमेंट ऑफ इट। वो जो अभी पिछला एपिसोड आया उसके अंदर, जब वो उसकी नौकरानी वो उसके बेसमेंट में चली गई, मेरा दिल ना, शक्ल थी उसकी। हाँ, मुझे पैल्पिटेशंस हो रहे थे, मेरा दिल धक 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 कर रहा था। मैंने कहा ओ माय गॉड, अब क्या होगा, ये इसको अगर पकड़ लेगी तो इसको तो मार डालेगी। आई वाज लाइक यू नो, एक फॉर मी दैट वाज अ विन, बिकॉज एक आपका एक ये जॉन आप ये बना रहे हो, एक थ्रिल बना रहे हो, एक थ्रिलर हाँ, वो अगर आप थ्रिल का एस्पेक्ट देखो तो यस, इट्स तो समथिंग डिफरेंट। अगर मुझे उससे वाकई डर लग रहा है और मुझे वो थ्रिलिंग एलिमेंट मुझे हो रहा है कि यार खुदाया अब क्या होगा, जल्दी दिखा दो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा, तो फॉर मी लाइक इट इज डूइंग व्हाट इज प्रॉमिस्ड मी टू डू, कि जी एक हम थ्रिलर बना रहे हैं, एक साइकोपैथिक कैरेक्टर के साथ बना रहे हैं, वो सब कुछ बना रहे हैं। आई एम वॉचिंग इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि ये ड्रामा ये प्रॉमिस कर रहा है मुझसे कि ये है, तो वो उस पर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता, मेरे नजदीक ये पूरा उतरता है। आई थिंक ठीक है, आप यूँ देखें तो जरूर हम अप्रिशिएट करते हैं। मुझे असल में गुस्सा उन बंदों पे चढ़ा हुआ जो इतने हल्के हैं कि शादी का 1 साल नहीं हुआ, एक साल की नए नए लगे हुए। मैं अगली बात में यही करने वाली थी यार, हाँ, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय नबील एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय अली अंसारी, माय गॉड,
आई वॉज क्लैपिंग। वो याद है सीन, वो जो ऊपर बैठे हुए हैं उसके ऊपर वो उसको जब चाय के लिए वो आ रहा है, वो बैठा हुआ है, वो अपनी सारी कहानियां सुना रहा है उसको, हाई हाँ, हुआ हुआ है कंप्लीटली, और कंप्लीटली हाइपर हुआ हुआ है, और वो उसको सारी कहानियां सुना रहे हैं, मेरी बीवी के साथ ये हो गया, उसकी सास के साथ, और वो बोर हो रही है और वो सुन रही है। ये मेडिसिन मुझे पता करनी है जैरिश, इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, ये कौन सी दवाई थी जो कि पहले कामयार को खिलाई गई थी और अब जो है ये इनके इसका खाने दी जा रही है। आई थिंक में। ये ड्रग्स ही होंगे, कोकेन हेरोइन टाइप। क्या और है, तो कुछ नहीं। कोकेन था या फिर ये कोई एलसीडी, ये क्या है, ये कौन सी मेडिकेशन हेलुसिनोजन, है? हाँ ये ड्रग्स हैं कोई। आई थिंक दे आर मेडिसिन, दे आर एक्चुअली अब्यूसिव ड्रग्स, ड्रग ड्रग्स है। अब्यूज। हाँ, लेकिन मतलब बड़ा खूबसूरती से इन्होंने इसको वहां पे भी इस्तेमाल किया है, इन्होंने जिंदगी में तू में भी इस्तेमाल किया है, और उसको यहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इस तरह से वो ड्रग्स में, यार अब जब ड्रग के इफेक्ट में आ रहा है वो, और आई थिंक शी इज पुटिंग समथिंग ऑन हर परफ्यूम एज वेल। मुझे लगता है वो जो परफ्यूम लगाती है ना, उसमें भी कोई, अब आई शुडंट यूज द वर्ड, मगर कुछ ऐसा है कि लाइक इट अट्रैक्ट्स पीपल टुवर्ड्स हर, क्योंकि वो स्पेशली जब तैयार हो रही होती है, शी इज अ सिडक्ट्रेस। आई थिंक इन सब्बा कमर, माय गॉड यार, आई हैव नो वर्ड्स फॉर हर। ये एक्टिंग इज सबा kind of कमर का स्टेटस the- था ना कि इतनी सर्दी में रॉ सिल्क पहन के मैं शूट कर रही हूँ, अब यू बेटर वॉच होम। यार इतनी खूबसूरत लग रही है, द वे शी सपोज टू बी। और मैं कहती हूँ ना, मुझे इसमें से वो रेखा वाली वाइब्स आती हैं, लाइक वो जो बाल जिस तरह से वो बनाए हुए, टिपिकल सिडक्ट्रेस, एक 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 क्या कहना चाहिए, बहुत प्यारा यार, ये बड़ा मुश्किल She's कैरेक्टर। chiseled well into her role ना, इसके फेशियल भी chiseled हैं, बहुत ज्यादा रोल में एक फिट एक बैठती है। मिनट के हिसाब से वो रोल के हिसाब से वो अपने एक्सप्रेशंस को चेंज करती है। वो जो वही हम्म। मुलाजमा वाला जो कैरेक्टर था, उसमें उसके एक्सप्रेशंस देखे थे, कैसे हम्म। फ्लिकर में वो अपने एक्सप्रेशन, और कितने मुश्किल एक्सप्रेशंस। हम्म। यार शी इज आउटस्टैंडिंग, शी नीड्स एन स्टैंडिंग ओवेशन। सच्ची बात है, इतना मुश्किल रोल, इतना मुश्किल रोल, और उसको इतनी खूबसूरती से, और इतनी खूबसूरती से एक्सप्रेशन वाइज भी, लुक वाइज भी कैरी करना, बड़ा मुश्किल काम था यार, बड़ा मुश्किल काम था। ये कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। देयर इज द एस्पेक्ट वेयर शी इज अ साइकोपैथ, देयर इज द एस्पेक्ट वेयर शी इज अ बैटर्ड वुमन, जिसके साथ आप यू फील पिटी फॉर एज वेल, सिंपैथी ठीक है भी। ना। सिंपैथी, हाँ सिंपैथी भी आती है। फिर देयर इज दैट पार्ट वेयर यू गेट स्केयर्ड ऑफ हर व्हेन शी गेट्स दैट एंग्री फेस ऑन हर, एंग्री मोड पे जाती है। फिर आपको इसका अच्छा साइड भी नजर आता है बीच बीच में, जहाँ ये जाती ना, वो कहाँ जाती, कहीं खाना देने जाती है गरीबों को, कहाँ जाती है, some charity part of her personality. And then the one part that's very complicated, very difficult to understand is when मैनिपुलेटिव, 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 एक बार जब वो डिवोर्स करवाती है उस यंग कपल की, और मैनिपुलेटिव। फिर उस लड़की से कहती है कि तुम इसको अपने बाप से हमेशा मिलने देना बच्चे को, कि बच्चा जो है बाप से अलग नहीं होना चाहिए। तो इसकी मैं इतनी कॉम्प्लेक्स इसकी पर्सनैलिटी दिखाई है कि इसको समझने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है। यू कांट जस्ट वॉच दिस थिंग superficially and see it just like a thriller and go over it. It's very complex psychopath character दिखाया हुआ कि बहुत चीजें इसके अंदर। It makes you think कि पता नहीं ऐसा क्या ट्रॉमा इस औरत ने देखा है to make her come out like this, ठीक है ना, कि रिवेंज भी करना चाह रही है, at the same time she is feeling for some child, लगता है कि maybe she never had children, so that's coming out there, or something अभी बहुत अभी निकलेगी स्टोरी जो आयशा से दिखा रही है साइड बाय साइड की, what happened to her and how she became who she is today। तो वो सारा आ रहा है। तो अब देखते हैं क्या आगे किस तरह से इसको बनाते हैं, बट इट्स अ गुड वॉच। इट्स अ वेरी गुड वॉच एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। मुझे बहुत इंतजार रहता है इस ड्रामे का कि ये आएगा और मैं इसको देखूंगी, बिकॉज मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और इसमें स्पेशली आई वुड से कि डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और नेटफ्लिक्स वर्दी डायरेक्शन है। टू बी ऑनेस्ट, ये ड्रामा जो है ना, ये आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस ड्रामे को ला सकते हैं, एक्टिंग वाइज भी, डायरेक्शन वाइज भी, ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज भी। तुम देखो सारे जो उन्होंने कैरेक्टर्स उठाए हैं ना, स्पेशली अगर तुमको वो आशिक का जो कैरेक्टर उसका ड्राइवर है, वो लगता है ड्राइवर यार, लाइक लगता है। आई डोंट नो हु दैट एक्टर इज, आई हैव नो आइडिया हु दैट एक्टर इज, बट लाइक वो इवन लगता द है सही हाउसमेड मानों लुक्स में। लाइक अ हाउसमेड, आई मीन सही तरीके से इनको किया हुआ है। बड़ा सही उन्होंने कैरेक्टर्स बड़े अच्छे पकड़े उन्होंने। और वो जो आसिया का जो लड़की कैरेक्टर कर रही है, वो आसिया शी इज गुड। यार बड़ा जबरदस्त उसने भी काम किया है। एंड लाइक मैं तो अली और अंसारी ये की फैन जिज्जी हो जिज्जी गया। जिज्जी जो करती रहती है सारी लड़कियां, जिज्जी जिज्जी ये जिज्जी वो। नीति करती रहती है। दिस इज द पावर ऑफ मैनिपुलेशन दैट शी हैज ओवर दीज विमेन। ये जो बेचारी हाँ हाँ। जो लड़कियां हैं ना, जिनकी नई नई शादियां होती हैं,
उनके ऊपर वो उसने इतना कंट्रोल कर लिया है, इतना उनके माइंड को उसने कंट्रोल कर लिया है कि वो तो अपनी फैमिली तक के अगेंस्ट जा रही है। आई लव दैट सीन जब The उसकी first माँ, one. लड़की की माँ उसको चैलेंज करती है कि अब किसकी ताला करा रही हो तुम घर पे, बट लाइक द डॉटर वुड दोनों दोनों माओं का रोल मैंने बहुत अप्रिशिएट किया, दोनों माओं का। इवन दूसरी वाली माँ भी कहती है तुम अकेले, तुम क्यों छोड़ के उसको फोन करो, पूछो किधर है वो शुरू से अलर्ट इस मामले में कि भी ये क्या मसला क्या है। तो और पहली वाली कभी कन्विंस्ड है कि इस औरत ने तलाक करवाई है, तो आई लाइक दैट द मदर्स आर वाचिंग आउट फॉर द डॉटर्स। पहली वाली तो खैर रोक नहीं सकी, जो भी हुआ, लेट्स सी व्हाट द सेकंड वन कैन डू। दूसरी लड़की तो थोड़ी होशियार ज्यादा है पहली वाली से, हाँ फॉर हो श्योर। सकता है वो होशियार ज्यादा हो सकता है कि वो ना, इट विल नॉट प्रोग्रेस द वे दिस इज। सिनेरियो वही बन गया, शी इज आल्सो प्रेग्नेंट नाउ एंड यू नो द सेम थिंग स्टार्टिंग आई नाउ। थिंक द सेम थिंग विल बी हैपनिंग बिकॉज अब अभी तो और भी बहुत सारे एक्टर्स ने आना है ना, तो अच्छा, ये दिखेंगे तो और एक्टर्स आएंगे, बट लेट्स बहुत सी। जल्दी जल्दी प्रोग्रेस हो रही है। नौकरानी को भी पता लग गया कि ये इस तरह से है, कमरा भी बनाया हुआ है, इट्स वेरी क्रीपी, लाइक यू नो इफ यू फील तो आपको गूज़बम्स आने शुरू होते हैं, माय गॉड व्हाट हाउ। आई वाज इंटरेस्टेड नोइंग कि अब करेगी क्या, क्या वाकई कत्ल कर देगी इसको, फिर इसकी बॉडी को कहीं दफना देगी, ये क्या होगा? तो ड्राइवर का क्या रिएक्शन होगा, यू नो, थ्रिल, आई वाज ऑलरेडी थिंकिंग ऑन रिवेंज, दिस। थ्रिल, रिवेंज, सस्पेंस, आई थिंक whatever this drama has promised so far, it's delivering on that. तो लेट्स सी। आई एम वॉचिंग इट विद दैट माइंडसेट कि ये चीजें मुझे देखने को मिलेंगी और मुझे वो सब चीजें देखने को मिल रही हैं, तो मैं उसको टिक मार्क कर रही हूँ। फॉर दैट आई लव इट। मुझे रिवेंज एलिमेंट भी लग रहा है आपको, लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स आउट। या तो जनाब और कोई हम मिस तो नहीं कर रहे कुछ, कोई चीज कोई ड्रामा मिस तो नहीं कर रहे? तनिया मोहम्मा पे कोई कमेंट्स देने हैं आपने? वो देख ही नहीं रही नहीं है, मम्मा नहीं, मैंने देखना शुरू देखा किया ही अभी। नहीं हुआ, अच्छा चलो इसको ठीक हिम्मत है। ही नहीं हो रही है, इसको बहुत डार्क लग रहा है। अरे नहीं यार, लगा- वॉच इट फॉर द चलो शो, फॉर द एंटरटेनमेंट, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। चलो अब हिम्मत करती हूँ। लास्ट वैसे टाइम हम अनिला ने जो मुझे पहले 2 एपिसोड्स का रिव्यू बताया, फिर मैं डर गई, मेरे कमरे में जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था अंधेरे में से गुजर के। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी इसको लगा तो था अपने जैसे कुछ कमरे में सुपर छोड़ नेचुरल के कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। शी जस्ट एन ऑर्डिनरी वुमन, a regular woman, and she just it's a story, it's not very regular. अनिला What, मतलब, she is not regular. अच्छा चलो रेगुलर नहीं, लेकिन इट कांट हैपन इन रियल लाइफ, इट कैन नॉट बी रियलिटी, दिस इज समथिंग, हाँ इट्स अ फिक्शनल स्टोरी इट्स यार। वेरी फिक्शनल। अब हाँ ये कह ये रहे हैं, चीज बहुत नहीं है तो फिक्शनल फिर है। ठीक है। हाँ, हम्म, डर वहां लगता है जब कोई आप रियल चीज देखो कि जो कि एवरीडे लाइफ में हो सकती है, वो देख के खौफ आता है कि आई कुड बी इन दैट पोजीशन, ये अगर ये ऐसे होता। ये तो इट्स टू फिक्शनल यार, कम ऑन। किसी ने कोई मिरर बनाया हुआ, वहां बैठ के देखता रहता है उस घर में क्या हो रहा है। तो उसके हिसाब से अपनी प्लॉटिंग करती है कि मैं कैसे इस कपल के बीच में घुसूं। आई मीन हाउ रियलिस्टिक इज it's दैट? just a story, ऑब्वियसली it's just a इट्स story. जस्ट अ स्टोरी टू हाँ लेकिन एंजॉय। इंशाल्लाह हाँ केस नंबर 9 खत्म हुआ ना, अब ये शुरू करो। हाँ हाँ, अब हमारे पास सिर्फ एक ही ड्रामा रह गया सबा कमर का देखने के लिए, तो अब हम उसी पे फोकस करेंगे फुल जनाब। यस अच्छा जी, चलिए फिर इसके साथ ही आज विल टेक लीव एंड देन नाउ वी आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग रिव्यूज। अपने कमेंट्स छोड़ दीजिएगा कि आपको हमारा आज का शो किस तरह का लगा, और जनाब कमेंट्स भी दें। इसके साथ कुछ हमारे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं और हमारी गलतियों को भी पकड़ते हैं और हमारे कैरेक्टर्स को भी बताते हैं कि किसका क्या नाम है। जी बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों का फीडबैक देख के। और उसके साथ साथ जनाब आप प्लीज़ इसको जो है सब्सक्राइब भी करें, तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।